Shri Prabhupada ki jai. So we'll start the kirtan and kirtan ke baad we'll start the dance. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Vishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Priya Saita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jai Jagannath Jai Baladeva Jaya Subhadra Jai Baladeva Jaya Subhadra Jai Baladeva Jaya Subhadra Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavanadham Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Nam Sankirtan Yagya ki jai Hare Krishna Mahamantra ki jai ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय श्री प्रभुपाद की जय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवत गीता की जय। आप सभी वैष्णव भक्तों की जय। गॉड प्रेमानंदे हरि हरि बोल। So welcome back to one more chapter from Bhagavad Gita. कल छुट्टी हो गई थी, but आज we are back with another nice and sweet chapter. उसके पहले quickly, it's already 7, so within 5 minutes हम revise करेंगे। कल 3 लोगों का नाम मैंने भेजा था ग्रुप में, 2 of them are here. So who would like to start? साक्षी माता जी, आशीष प्रभु, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। So I will start here. Okay, please go ahead माता जी। हरे कृष्ण। So इस चैप्टर का ये इनिशियली 4 क्वेश्चन जो है अर्जुन ने पूछे थे कि देवता क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्मन क्या है। माता जी आपकी आवाज थोड़ी सी लो है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। ओके, यज्ञ के स्वामी कौन है, मृत्यु के बाद क्या होता है, कर्म क्या है हमारा। और हमने इसमें जाना था कि जो भरत महाराज की कहानी सुनी थी, जिसमें हमने जाना था कि उनको मोह हो गया था। उनको वैसे तो वो सन्यासी थे और उन्हें कोई मोह नहीं था, लेकिन उनको मरते दम एक हिरण से मोह हो गया था। तो हमने समझा इस पूरे पाठ में कि मोह नहीं रखना चाहिए किसी चीज के साथ। हमारा जो मृत्यु के समय में हम जो सोच रखते हैं, वैसे ही हमारी जो करंट आने वाला जो समय होता है वो उस हिसाब से ढल जाता है। और हमारे जीवन के 4 तरह के पहलू कह सकते हैं, जैसे ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, एंड देन 50 to 75 वर्णाश्रम बोलते हैं उनको, वर्णाश्रम, एंड देन सन्यासी जो होते हैं 75 से अब जो एज में जाते हैं आध्यात्मिक जीवन की तरफ। आप फिर से दोबारा बोलेंगे, आपने क्या बोला अभी? जो हमारी लाइफ के फेसेस है, 4 फेसेस में हमारी लाइफ बटी होती है। जैसे फर्स्ट है ब्रह्मचार्य आश्रम, जिसमें हम 0 to 25 एज कवर करते हैं। गृहस्थ जीवन जो 25 से हम लोग 50 तक की एज में कवर करते हैं। एंड देन देयर इज आल्सो, आई हैव मिस्ड द नेम, इट्स 50 वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम, so 50 to 75, एंड देन हम सन्यासी के जो 70 के बाद या 75 के बाद जो हम उस तरफ जाते हैं, सन्यासी जीवन की तरफ। तो और हमारी जिंदगी में जो लाइफ सर्कल है वो हमारा, अगर हम जो कर्म के साथ जो होता है वो हमारा डेथ, लाइफ, बर्थ, डिसीज, इन सब में जो सर्कल है उसी में इन्वॉल्व होती है। अगर हम जो हमारे कर्म होते हैं। सो बेसिकली इस पार्ट में जो इस अध्याय का मेन सार यही है कि ब्रह्म जो है वो निरंकार है, हमें उनका ध्यान करते रहना चाहिए और मोह नहीं रखना चाहिए। इस पार्ट का जो अभी तक का मुझे समझ आया। और इसमें 1/3 जो था आपने बताया, 1/4 आपने बताया था कि मटेरियलिस्टिक है। और 3/4 हमारी लाइफ स्पिरिचुअल वे में हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। जो हमें दिखता है दैट इज प्रकट होता है, दैट इज मटेरियल वर्ल्ड। अप्रकट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो कि 1/4 होता है। यस, थैंक यू सो मच माता जी, दैट वाज वेरी नाइस। आशीष प्रभु आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी माता जी, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। यस माता जी, चैप्टर 8 पे हम लोगों ने देखा कि पहले 2 श्लोकों में अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से, और उसके बाद आगे के श्लोकों में भगवान उनका उत्तर देते हैं। लेकिन ये जो श्लोक नंबर 5, 6 और 7 पे उत्तर दिया है, जिसमें बताया उन्होंने, जो पुरुष अनंत काल में मुझको स्मरण करता है, शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त करता है। और 6 में, हे कुंती पुत्र अर्जुन, या मनुष्य अनंत काल में जिस भाव को स्मरण करता है, शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त करता है। और 7 में जो कहा है, that was main important, yes. इसीलिए हे अर्जुन, तू सब समय मेरा निरंतर स्मरण कर रहा है, युद्ध भी कर रहा है, तो निसंदेह तो मुझे प्राप्त होगा। और श्लोक नंबर 7 में जो कहा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें फील हुआ। और
ऐसा ही पूरा इसका सार गर्भित लग रहा है जो भी इस चैप्टर में दिया गया है। यस यस। सो अर्जुन को बताते हैं कृष्ण कि आप प्रिस्क्राइब ड्यूटी कीजिए। ओके, सो 7 श्लोका की आप जब बात कर रहे हैं, एंड जैसे हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है, दिस लाइक हमारा लाइफ युद्ध भूमि की तरह है। सो हमें भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, हमें सबको जो है डॉज करके आगे जाना है। एंड आगे हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम कृष्ण को रिमेम्बर कर सकते हैं। उन्होंने सब कुछ दिया, राइट, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, पानी के टेस्ट में है, अर्थ के फ्रेग्रेंस में है, राइट, and all the energies he had mentioned, and what else, हाँ उनका तेज जो है सन की तरह है, 1000 times more than the sun. All this we have discussed, and बाकी उन्होंने ध्यान योग के बारे में आगे के श्लोकास में बताया था, which is not for all of us, right? So इन सब ये सब फॉलो करने के बाद क्या मिलता है, that if we are able to remember Krishna in our last moment of leaving the body, then हम लोग जो है there is a possibility that we will go back to Godhead, and this is confirmed कर दिया था कृष्ण ने इस चैप्टर में, राइट। कोई भी पैम्परिंग या फिर किसी तरीके का रिश्वत से हम जो है भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। we have to do pure devotional service, loving devotional service। आगे आज के चैप्टर में हम उसको डिस्कस करेंगे। so this was all about the last one, and ऐसे जो व्यक्ति है जो कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, उनको सारे यज्ञों का फल मिलता है। this is where we had ended। So today हम लोग जो है चैप्टर 9 पे चलेंगे, परम गुह्य ज्ञान, यानी कि द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ऐसे कृष्ण जो है पहले से भी हमको कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताते हुए आ रहे हैं। ओके, वी विल डिस्कस दैट कि कौन से चैप्टर में कैसे कैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिला। बिफोर दैट आप लोग प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन कीजिए। भस्वराज, जडेजा प्रभु, सतीश प्रभु, अमृता माता, एंड समबडी न्यू पर्सन, श्री सत्या, आप अपना नाम बताएंगे, एंड भाविन प्रभु, भाविन मकवाना। सो प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन रखेंगे, सो दैट इट इज एनकरेजिंग फॉर अस। ओके, सो लाइक दैट। ऑलराइट प्रभु, यू आर ड्राइविंग, सो आप प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो विल स्टार्ट विद श्लोका नंबर 1। यहाँ पे भगवान स्टार्ट कर रहे हैं अगेन। श्री भगवान उवाचा इदं तु ते गुह्यतामं प्रवक्ष्यामि अनशूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षये शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाते हो। देखिए डियर डिवोटीज, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं या कोशिश करते हैं समझने का, वी हैव टू, श्रील प्रभुपाद ऐसे बोलते थे, दैट वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ओके, ऐसे हमको सुनने में वो ऑर्डिनरी लगता है, बट अंदर अंदर हमको जो है उसको और ज्यादा समझने की कोशिश करना चाहिए। सिंगल लाइन, जैसे इस श्लोका को हम समझते हैं, बट उससे पहले बिफोर गोइंग ऑन टू दिस श्लोका, वी विल जस्ट डिस्कस सम इंट्रोडक्शंस हियर। नाउ टॉप मोस्ट, अभी क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण, स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो है उन्होंने डायरेक्ट, देखिए श्री कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं कि भक्ति योग इज अ टॉप मोस्ट, और आपने अगर नोटिस किया है तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक उन्होंने भक्ति योग अभी मेंशन कर रहे धीरे धीरे, राइट। स्टार्टिंग से उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बिकॉज फॉर समबडी हु इज अ नॉन डिवोटी, उनको नहीं समझ में आता है, उनको पूरा जो है नर्सरी से जैसे प्रिपेयर करते हुए आ रहे हैं, पहले नर्सरी पढ़ो, डायरेक्ट आप पीएचडी का नॉलेज नहीं लेंगे, ऐसा वो बता रहे हैं। सो टॉप मोस्ट क्या है, भक्ति योगा, राज विद्या करके बोल रहे हैं इसको। ओके, सो यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ये चैप्टर जो है भगवत गीता के सार में एक सार है, भगवत गीता का जो रहस्य है उसमें एक रहस्य है ये चैप्टर। सो जब आप इसको बार बार 4 बार 10 बार पढ़ेंगे तभी जाके आपको इसका एसेंस समझ में आएगा, अदरवाइज बुक रीडिंग तो हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, सो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कल पहले वाली क्लास में कि दैट इज एन एग्जामिनेशन, राइट, एंड हमको ये सारा जो है एक प्रिपरेशन चल रहा है, राइट। सो स्टार्टिंग से चैप्टर से भी कृष्ण जो है वही कर रहे हैं। नर्सरी में से जैसे पढ़ाते हैं, मैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, उसी तरीके से बोल रहे कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मेरे को आप इस तरीके से, मैं थर्स्ट में हूँ, पानी में हूँ मैं, राइट, एंड पानी के स्वाद में, अर्थ के फ्रेग्रेंस में, ऑल दैट वी हैड डिस्कस। किस तरीके के योग है, कैसे कैसे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, यूनिवर्स कैसा बना, हल्का उन्होंने लाइक तीनों विष्णु के बारे में हल्का टच होता है भगवत गीता में, बट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको श्रीमद् भागवतम में मिलता है। सो एवरीथिंग, कैसे दुनिया बनाया है, कैसे हम सब फंसे हैं, कैसे निकल सकते हैं, ईच एंड एवरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको जो है इसमें मिलता है। सो अष्टांग योग भी बताया, अगर आपने नोटिस किया है, पूरा उन्होंने बताया कि ध्यान योग भी आप कीजिए, अष्टांग योग कीजिए, आप पहुंचेंगे मेरे पास, लेकिन वो डिफिकल्ट प्रोसेस है, राइट। तो अभी हमारे, बिकॉज ही सो मर्सीफुल, दैट इज द रीजन व्हाई इजी प्रोसेस भी वो हमें बताते हैं भक्ति योग का।
ओके, सो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया उसको हम एक बार समझते हैं। चैप्टर 2 में हमने बॉडी वर्सेस सोल, आत्मा और शरीर का कॉन्फिडेंशियल नॉलेज धीरे धीरे उन्होंने दिया था। अदरवाइज हम भौतिक जगत में इन चीजों का चर्चा नहीं करते हैं। जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तब हमें समझ में आता है कि अरे हम किन चीजों के पीछे पढ़ रहे थे, वो तो सब यहाँ छोड़ के जाना, राइट। देयर इज समथिंग बियॉन्ड हमारा जो लिमिटेड थिंकिंग है, उसके आगे उसके परे भी कुछ है, दैट इज द सोल जर्नी, राइट, आत्मा का ज्ञान। सो वो हमें सेकेंड चैप्टर में ही जो है श्री कृष्ण हमें प्रिपेयर करते हैं। चैप्टर 7 में हमको भक्ति सेवा, ओके, योगा भी बताया उन्होंने कि एंड ऑफ द लाइफ आप उसको जब करते तब भी आप मेरे पास आते हैं, बट उसके अलावा भक्ति योग का भी उन्होंने ज्ञान दिया है। अदरवाइज हम नॉर्मली क्या समझते हैं, योगा मीन्स जैसे अभी चल रहा है फिटनेस सेंटर्स, ऐसे हम लोग समझते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। योगा इज वेरी पुरातन है। योगा, आयुर्वेदा एंड एवरीथिंग, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी, राइट। बहुत ये इनमें भी डिटेलिंग होती है। सो 9th चैप्टर में मोस्ट कॉन्फिडेंशियल समझाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, देखिए इस लाइन को आप अच्छे से सुनिए। हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। सो दिस वी हैव टू मेक श्योर कि क्यों कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं, राइट। इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि वो कभी ईर्ष्या नहीं करते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, राइट। नाउ यू सी, अभी हमारे दो तरीके के दोस्त होते हैं। ऐसे दोस्त होते हैं, वन सेट ऑफ फ्रेंड, जिनसे हम बहुत क्लोज होते हैं, राइट। उनसे जैसे फैमिली में भी हो सकते हैं, कोई कजिन में हो सकते हैं। सो अगर जब कोई भी बेस्ट फ्रेंड होता है हमारा, जिनसे हम बहुत क्लोज है, जिनसे कुछ कुछ सीक्रेट्स हम शेयर करते हैं, पर्सनल बातें हम शेयर करते हैं, सो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, जैसे सपोज आपने फोन खरीदा है, राइट, यू बॉट अ फोन, यू विल टेल दैट पर्सन कि हमने फोन खरीदा है, राइट। घर बनाया है तो उनको आप पहले इन्वाइट करते हो कि नहीं, पहले क्लोज लोगों का लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद बाकी वाले लिस्ट आते हैं, करेक्ट और नो? और करते हैं आप लोग ऐसा? यस, राइट। एंड जब जॉब आती है, न्यू जॉब आता है, शादी होता है किसी का, राइट, आप उन लोगों को स्पेशल इन्विटेशंस भेजते हो जो क्लोज है, बट उन लिस्ट में भी टॉप मोस्ट कोई एक और रहता है जो उनको तो भेजना ही भेजना है, ऐसा, राइट। अभी सपोज कोई आपसे ईर्ष्या करता है, राइट, आप उनके प्रति कुछ भी आपका नेगेटिव बिहेवियर नहीं है, बट उनका बिहेवियर आपके प्रति नेगेटिव है, राइट। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर है आपसे, कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या कर रहे हैं आपसे। सो ऐसे लोगों को आप कुछ भी शेयर नहीं करते। सो यहाँ पे ये समझना है कि अगर कोई भी सीक्रेट हमको भी जानना है, देन वी हैव टू बिकम एलिजिबल, राइट। व्हाट इज एलिजिबिलिटी? हमको द्वेष नहीं करना, राइट। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा है ना कि मैं क्यों कृष्ण को सर्व करूं, वो तो वी आर ऑन द सेम लेवल, वो इनफैक्ट वो मेरे से कम है, वो मेरा रथ चला रहा है, ही इज अ ड्राइवर, राइट। वो ऐसा सोच सकते थे, बट कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि उनको पोजीशन मालूम था कृष्ण का। नहीं, इवन दो हम वो मेरे साथी है, वो मेरे दोस्त है, मेरे साथ उठते बैठते हैं, ही न्यू दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो कभी उन्होंने उनसे द्वेष नहीं किया है, राइट। सो ये जो चैप्टर है, इट इज लाइक विज्ञान, कैसे इंप्लीमेंट करना है भक्ति योग को, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज, सो टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड टू अंडरस्टैंड भगवद गीता ऑल्सो, वी हैव टू बी non-envious. Okay, non-envious. Now you see, now recently I had a message from Rachit Prabhu saying that I'm little jigyasu, right? So it's not like I'm not believing. मैं विष्णु जी को भी मानता हूँ and everything he was saying, right? So we need to understand that jigyasu रहना is not a problem, okay? And ये भी बात समझना जरूरी है कि जिज्ञासु रहने में, यानी कि इनक्विजिटिव, जिसको बहुत इंटरेस्ट है, बहुत सारी नॉलेज गैदर करने में, दैट इज जिज्ञासु, राइट, हु हैज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। सो जिज्ञासु रहने में और एनवियस रहने में बहुत हल्का लेयर होता है, right? So if you are on the jigyasu side, then it is absolutely no problem, Prabhu. It is very, in fact, jigyasu रहना is a mark of intelligence, right? So that is what we have been told, right? So fine layer होता है। So अगर आप इस कैटेगरी में कहीं भी आपको लग रहा है कि इस कैटेगरी में आ रहा हो, तो फटाफट आप again जिज्ञासु वाले इस पे पहुंच जाना। So we should never be envious, we should not doubt the scriptures, but we can be inquisitive. हम उसको question कर सकते हैं कि inquiry कर सकते हैं। Okay, inquiry is a very very good thing, right? So that is not a problem. मैं आपको 9 processes बताती हूँ because we are starting भक्ति योगा. So आगे बीच में परपट में आता है ये सब कुछ. So first process is shravanam, that is hearing. Okay, first process is shravanam, hearing. Second is kirtan, that is chanting. Okay, chanting the holy names. Third is smaran, remembering. Okay. Fourth is pad sevan, यानी कि serving. Okay. Fifth is archan, यानी कि worshipping. Sixth पे आता है वंदन, यानी कि जब हम प्रे करते हैं. Okay. Seventh is dasya. Okay, that is obeying.
ओके, एज अ सर्वेंट हम उनको ओबे करते हैं, दास्य, दैट इज ओबेइंग। 8th इज साख्य, यानी कि हम एक वी आर मेंटेनिंग अ फ्रेंडशिप, मेंटेनिंग फ्रेंडशिप इज साख्य। ओके, एंड लास्ट इज आत्मसमर्पण, ओके, सरेंडरिंग एवरीथिंग। सो दीज आर द 9 प्रोसेसेस। इन सब में से हम किसी भी स्टेज में हो सकते हैं। जैसे अभी हम लोग जो है श्रवण करते हैं, हम लोग कीर्तन करते हैं, इस क्लास की बात कर रही हूँ। कीर्तन के बाद क्या आप लोग याद करते हैं, स्मरण करते हैं, राइट? यू सी ऑलरेडी यू आर ऑन द फर्स्ट 3 स्टेजेस, राइट? बट जब हम इसको मोर फ्रीक्वेंटली करते हैं, लगातार करते रहते हैं, देन वी आर एक्चुअली फॉलोइंग द प्रोसेस, राइट? सो दिस इज वन। मूविंग ऑन, हम श्लोका नंबर 2 में चलेंगे। आई थिंक इस चैप्टर में हमको 33-34 श्लोकास है, सो विल कवर ऑल ऑफ देम। जो बीच में छूट जाते हैं आप प्लीज उनको रिवाइज करना, बिकॉज दोज आर गोइंग टू बी रिपीटेड श्लोकास। श्लोका नंबर 2, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ज्ञान में टॉप मोस्ट श्रेष्ठ जो है वो बोल रहे हैं कि भक्ति योग्य, लाइक दिस इज द ज्ञान जो आगे बताने वाले हैं श्री कृष्ण। एंड राज विद्या क्यों बोल रहे हैं? नहीं, इसी राजा के पास बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो प्रजा को नहीं बोलते हैं, राइट? सो उनको राजा मीन्स टॉप मोस्ट, ही इज डिफरेंट देन प्रजा, राइट? सो उनके बियॉन्ड, क्योंकि राजा हमेशा टॉप पे होते, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड राज विद्या। नाउ यू सी, ऐसा विद्या है जो हमको मटेरियल वर्ल्ड में नहीं मिलता है, राइट? हमने क्या क्या पढ़ा है? आप लोग में से कितने लोग साइंस स्टूडेंट है यहाँ पे? साइंस स्टूडेंट, ओके, दीपाली जी है, आकांक्षा माता जी, ओके, और ओके, राशिद प्रभु आल्सो। और हाँ, हमने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा है कॉलेज में, आप बताइए नॉर्मली, लाइक आप लोग बाकी लोग भी बता सकते हैं, कॉमर्स के कोई स्टूडेंट्स है तो व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट आपको मिलता है स्कूल में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथ्स। यस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये हम पढ़ते हैं, राइट? जडेजा जी बोल रहे पीसीबीएम, यस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राइट, मैथ्स, ओके। सो आप सोच के देखिए कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो है हम लोगों को कॉलेज तक ही ये इसका नॉलेज हमको यूटिलाइज होता है, राइट? इट इज नॉट हेल्पिंग अस इन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जब हमको कोई भी टेंशन होता है, राइट? सो कोई भी चैलेंज आता है, दिस नॉलेज इज नॉट गोइंग टू हेल्प। मटेरियल नॉलेज हमको मैक्सिमम एक जॉब दिला सकता है, हमको कंफर्टेबल लाइफस्टाइल दिला सकता है, बट प्रॉब्लम्स के टाइम पे हमको नहीं याद आता है, राइट? अगर आप सोचिए, आपको बहुत किसी डांट पड़ी आपको, राइट? स्कूल में है, आप डांट पड़ी आपको, राइट? कॉलेज में है, बॉस से डांट पड़ी, राइट? घर पे है, पापा ने डांट दिया, राइट? आप एकदम दुखी हो गए, बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, राइट? क्या बोलोगे आप? आंसू पोंछ के a square b square tan theta cos theta, right? Does it going to solve your problem with that? No, it is not going to solve. So you see, हम जब implement करने आ जाते हैं educational knowledge को, that is not going to help. और हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? We are speaking about death, right? जो छोटे छोटे जब रह के हमको ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है भौतिक जगत के एजुकेशन से, then how is it going to help in the death time, right? What to speak of death, right? So ऐसा नहीं है that we are against the education, please इसको otherwise नहीं लेना है। एजुकेशन सिस्टम हम बोल रहे हैं that it is going to give you a job, it is going to give you a comfort, but real life problems में implement करने के टाइम पे it may not help you, right? So maybe job, maybe आपको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, enjoy करने के लिए आपको ज्यादा holidays कैसे spend करना, all that things, it will give you facilities, right? Money आपको मिल सकता है उन चीजों की, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। This is the conclusion, okay? So राज विद्या को यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है? सुसुखम, यानी कि सुसुखम का एग्जैक्ट मैं आपको बताती हूँ, very happy, most happiest, that is called सुसुखम, okay? और एक वर्ड क्या यूज हुआ है? अव्यायी। अव्यायम मतलब नेवर एंडिंग जॉय, एवर लास्टिंग, ओके? जब आप भक्ति में आते हैं, दैट इज नेवर एंडिंग जॉय, ऐसा वो बोल रहे हैं, राइट? आपको चाहे कोई पहाड़ से फेंक दे या फिर आपको कोई आग में डाल दे, नागों के बीच में डाल दे, लाइक हाउ इट हैपेंड विद प्रहलाद महाराज, राइट? प्रहलाद महाराज के साथ ये सब किया था हिरण्यकश्यप ने, बाहर से फेंक दिया था, ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड, राइट? फिर भी वो कभी विचलित ही नहीं हुए थे, राइट? उनको पहाड़ से फेंका, तभी ही जस्ट टुक होली नेम्स एंड ही जस्ट जंप्ड, राइट? वो कुछ कर नहीं सकते थे बिकॉज वो बच्चे थे, 5 years के बच्चे थे। वी शुड नॉट इम्प्लीमेंट ऑल, मतलब वी शुड नॉट, क्या बोलते हैं उनको, अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुसरण और अनुकरण, व्हाट इज द हिंदी वर्ड जो कॉपी नहीं करना,
अनुकरण अनुकरण, no? Okay. Yes. So I'm a little confused, but yes, we should not implement like अभी किसी कोई पहाड़ से फेंक रहा है, हम बोल रहे हैं कि नहीं कृष्ण कृष्ण, no, we should try and escape उस टाइम पे, because हम उस लेवल के डिवोशन पे नहीं है, लेकिन but we can learn कि जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, then हमको कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा उन सब चीजों से, right? Now you see, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये लाइन यूज हुआ है, okay? इसीलिए ये सुख कब मिलता है, हम कीर्तन करते हैं तो सुख मिलता है, right? जयंती माता जी इज हियर, माता जी प्लीज अनम्यूट। आप परसों आपने रामनवमी का कीर्तन ज्वाइन किया था, राइट? यू जॉइंड आवर प्रोग्राम, राइट? सो यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, आपको कीर्तन करने में जो प्रसाद आपने पाया है, जो दर्शन आपको मिले हैं जगन्नाथ जी के, जो कथा आपने जो हरिनाम संकीर्तन हुआ था, ऑल दैट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वाज इट सुसुखम? आपको कोई दुख याद आया उसके उस टाइम पे? यू आर नॉट ऑडिबल माता जी, ब्लूटूथ शायद आपने कर माता जी, it was like heavenly, and the chanting and the kirtan जो मैंने videos आप लोग को I think share किया होगा, it was as if I was staying in the Golokam only, the way they were chanting and dancing, all the, of course, the women and the men, both Prabhujis and Mataji. I think everybody should join that platform. Yes. To be very honest, I was very in a dull mood in the morning, but in the evening when I joined, totally the scenario changed. Yes, actually, in fact, माता जी का मुझे मैसेज आया था जो कि मैंने नेक्स्ट डे देखा था, that you know, माता जी, you know, I came very, you know, dull minded, मुझे बहुत ऐसे लो फील हो रहा था, then I came to your center and she came I think 14-16 kilometers वो आए थे उतने दूर से temple, she doesn't stay nearby. So you see why I'm telling this is because it is सुसुखम, दुख भी होता है then it will go off, that is not a problem, and जब आप रहते हैं तब आप किसी और चीज का आपको याद नहीं रहता, इसीलिए जो कीर्तन्स होते हैं उसमें people are dancing for 2 hours, 3 hours, right? It does not change anything, right? It always is everlasting. So वो ये बता रहे हैं, right? Now you see, एक बात समझते हैं dear devotees, अभी suppose कोई एक सक्सेसफुल इंसान है, बहुत ज्यादा वो सक्सेसफुल है और आप उनसे बहुत इंस्पायर्ड है, दो कैटेगरीज की बात करते हैं, एक नंबर 1 जो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, वो जानना चाहता है, इच्छुक है कि कैसे वो इस स्टेज तक पहुंचा है, right? सेकेंड ऐसा पर्सन, राइट, जो बहुत एनवियस है बट उसको भी जानना है कि वो पहुंचे कैसे, राइट? नाउ यू सी, जब हम उनको पूछते हैं कि आप कैसे बने हैं सक्सेसफुल, तो ऑब्वियसली वो क्या बोलेंगे कि मैंने आईआईटी से पढ़ाई किया है, मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? मैं इतने दिन इतना मैंने मेहनत किया है, एंड ही विल टॉक अबाउट हिमसेल्फ, राइट? अब जो गुड पर्सन है, पर्सन नंबर 1, वो क्या सोचता है, यस इट इज सो इंस्पायरिंग कि यू नो हम भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फुल नहीं तो चलो एटलीस्ट ही विल बिलीव हिज वर्ड्स, राइट? वो बिलीव करता है कि चलो ये जो बोल रहा है सच बोल रहा है, एंड इट इज सो नाइस टू हियर एवरीथिंग फ्रॉम हिम इन डिटेल, राइट? नाउ अभी जो एनवियस पर्सन है वो क्या सोचता है, अरे ये तो बिल्कुल जो है फेकू है, बिल्कुल फेक बातें कर रहा है, राइट? ही इज नॉट, अपना बड़ा चढ़ावा बोल रहा है, यू नो इट इज नॉट करेक्ट, राइट? ये तो इतनी सी बात को राई का पहाड़ बना के बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बातें कर रहा है, राइट? दिस इज व्हाट हैपेंस विद पर्सन नंबर 2 जो कि एनवियस है, राइट? बट रियलिटी क्या है, रियलिटी में दैट पर्सन इज वेरी हम्बल, वो सक्सेसफुल स्टेज पहुंच के भी वो बहुत ज्यादा विनम्र है, he does not have any feelings like that, okay, negative feelings, right? So similarly जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तब भगवान अपने आप के बारे में बोलते हैं, ओके? भगवान जब बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, इट इज बिकॉज ही इज भगवान, राइट? इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन से पहले क्लैरिफाई किया था दैट अगर आपको भगवत गीता समझना है डियर डिवोटीज, देन आपको कृष्ण को जो है एक्सेप्ट करना है, राइट? वी हैव टू एक्सेप्ट, लाइक वी हैव, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी डेमीगॉड्स ने किसी भी बुक्स में नहीं बोला है कि मैं परम भगवान हूँ, कहीं भी आपको मिलेगा नहीं कि मैंने दुनिया बनाया है, मेरे यहाँ से प्लैनेट्स निकल रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन आपको कोई भी देवी देवता में नहीं मिलेगा। हाँ, उनमें पोटेंसी होती है, पावर्स होते हैं, देन उनमें शक्तियां जरूर होती है, जैसे हमने बोला सारी भौतिक इच्छाएं कौन पूरा कर रहे हैं, डेमीगॉड्स, उनके एजेंट्स बैठे हुए हैं जो सैंक्शन कर रहे हैं कृष्ण, एंड दे आर गेटिंग इट, राइट? सो दे हैव पावर्स, लेकिन जब कृष्ण बोल रहे हैं कि वो भगवान है बिकॉज वो भगवान है, राइट? दैट इज द रीजन व्हाई वो हमको इतना डिटेल में नॉलेज दे रहे हैं कि सोल के बाद क्या होगा, राइट? कर्मास कैसे करना है, क्या नहीं करना, एवरीथिंग डूज ऑन वन साइड, डोंट्स ऑन वन साइड, कितने प्लैनेटरी सिस्टम्स है, कितने यूनिवर्सेस है, कैसे आ रहे हैं, कितने तरीके के विष्णु, एवरीथिंग इन डिटेल वही बता सकता है जिन्होंने वो मशीन बनाई है, राइट? सो क्रिएशन वाली मशीन कृष्ण ने बनाई है, दैट इज द रीजन व्हाई ही इज एबल टू टेल, राइट? सो
स्टार्टिंग में भी देखिए मुझे ये बात मैंने सुना था एक लेक्चर में जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि श्री प्रभुपाद ने स्टार्टिंग में क्यों लिखा, वो चाहते थे तो लोगों को ऐसे फर्स्ट चैप्टर में वो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपको कृष्ण की शरणागति होना है, ही इज मेकिंग इट सो ऑब्वियस इन द फर्स्ट पेज, राइट। वो चाहते तो उस लाइन को छोड़ के, राइट, वो वेट कर सकते थे कि भक्ति योग और फिर जहाँ पे कृष्ण जो है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे रहे हैं वहां तक रुके और फिर बोले कि नहीं, मैं कृष्ण जो है भगवान है, अब आप उनको एक्सेप्ट करो, राइट। बट नो, ही डिडंट से दैट। उन्होंने स्टार्टिंग में ही जो है नो मस्का चस्का नथिंग, नो बटरिंग, स्टार्टिंग में ही बता रहे हैं वो, राइट, कि आप ये भगवान है, आप इनको एक्सेप्ट कीजिए, भगवत गीता समझिए और आप अपना लाइफ को जो है अगले जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकालिए। तो ऐसा बोल रहे हैं, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज दैट इज द रियलिटी, राइट। जो विनम्र है, जो उस लेवल पे है, वो समझेंगे डेफिनेटली। इस बात को सोच के उन्होंने वो चीज स्टार्टिंग में लिखी है। क्यों डिवोटीज हमको ये क्यों डियर डिवोटीज वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, रीजन बीइंग, अगर हमको उस सक्सेसफुल पर्सन के बारे में मालूम है, कुछ ना कुछ क्वालिटीज मालूम है, तो हमको उस पर विश्वास होता है, उनकी बातों पर विश्वास होता है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हमको फिर आगे भक्ति में कोई बाधा नहीं आती है, राइट। अदरवाइज क्या होता है, अगर हम ऐसे ही बिना मान के चल रहे हैं, विश्वास कुछ नहीं है, हाँ बस नॉलेज ग्रास्प करने के लिए हम कर रहे हैं, तो बीच में ऐसे फेजेस आएंगे भक्ति में जहाँ पे कोई भी हमको डिस्ट्रैक्ट करके लेके चला जाता है, राइट। तो हमारा भक्ति वहां पे रुक जाता है, गाड़ी सीधा चलने का वी विल गो बैकवर्ड्स, राइट। फिर अगेन वो जो है लॉन्ग टर्म में हमको जब लाइफ एंड होता है तब हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। सो इसीलिए वी नीड टू very carefully understand भगवत गीता, राइट। सो एक एनालॉजी से समझते हैं। यहाँ पे एक पास टाइम आता है नारद मुनि का। आप लोगों में से कोई मुझे 1 या 2 लाइन्स में बता सकते हैं कि नारद मुनि का जो है कैरेक्टर कैसे, किस तरीके का था, आपको जितना नॉलेज है, लाइक व्हाट टू वाज ही। अर्चना माता जी आप नहीं बोलेंगे, एनी अदर न्यू डिवोटी? वैसी नॉलेज है। हाँ। नहीं आप नहीं बोलेंगे, एनीबॉडी एल्स? नारद मुनि का जो कैरेक्टर है वो क्या, किस लेवल पे है? यस भाविन प्रभु, हरे कृष्ण। मैं बता सकता हूँ कि जनरली नारद मुनि क्या है कि एक जगह का बात जान के दूसरी जगह बता देते थे। ओके, या तो कुछ उनको ऐसा भी पता रहता था कि कभी कभी वो किसी को हिंट भी दे देते थे। मतलब मैंने जहाँ तक देखा है वहां तक मुझे ये आइडिया है। आपने सीरियल में देखा है प्रभु ये सब चीजें? ओके, वी नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। आई विल टेल यू प्रभु, ऐसा नहीं होता है। सो बिकॉज ये सीरियल की इंफॉर्मेशन है, दैट इज व्हाई वी शुड नॉट डिपेंड ऑन सीरियल्स। एक्चुअली ऐसा बताया जाता है सीरियल्स में कि नारद मुनि जो है हमेशा नारायण नारायण करते हो, यहाँ की बातें वहां पे, वहां की बातें यहाँ पे करते, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। नारद मुनि श्री कृष्ण के बहुत बहुत प्रिय है एंड ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिवोटी। बिगेस्ट मतलब बिगेस्ट डिवोटी, आज तक वो प्रचार कर रहे हैं, ही इज द नंबर 1 प्रीचर। और वो इतने विद्यावान, ही इज वेरी वेरी जो है बहुत ज्यादा ज्ञानी है वो, राइट। सो ये जो टीवी में जो ये मैनिपुलेट करके बताते हैं, ऐसा नहीं है डियर डिवोटीज। नारद मुनि जो है बिल्कुल ऐसे नहीं है। अब हम उनके स्टोरी पे आते हैं कि कैसे वो नारद मुनि बने थे। सो एक्चुअली क्या हुआ था, नारद मुनि जब प्रीवियस लाइफ में, नारद मुनि बनने से पहले जो उनकी पिछली लाइफ थी उसमें वो बहुत सुंदर थे, मतलब इतने ब्यूटीफुल, उनके अच्छे से ऐसे घुंघरालू बाल थे, ऐसे सैंडलवुड चंदन का जो कलर होता है ऐसे ग्लो करता था उनका बॉडी, राइट। वो सबसे सुंदर थे, सबसे सुंदर, यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल। आप समझिए कि कितना उनमें कांति होगा, ही वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, राइट। बट उनके आंख इतने प्यारे थे, उनके बाल इतने अच्छे थे, उनकी मुस्कान इतनी अच्छी थी, कान उनके इनके इतने अच्छे थे, स्किन का सॉफ्टनेस उतना अच्छा था। सो वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल नारद मुनि प्रीवियस लाइफ में, नारद मुनि बनने से पहले। अब जो इंसान इतना सुंदर होता है उसको कहीं ना कहीं घमंड भी होता है, तो नारद मुनि को भी जो है बहुत ज्यादा जो है घमंड आ गया था। सो एक दिन क्या हुआ था, जो भी देवी देवता है ये सब लोग का मीटिंग चल रहा था, दे सैट टुगेदर, उनका डिस्कशन चल रहा था देवी देवता का भगवान के बारे में कि चलिए 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 भगवान की चर्चा करेंगे हम लोग, डिस्कशन हो रहा था, राइट। अब नारद मुनि जो है बिकॉज उनको थोड़ा सा घमंड था, और वो थोड़े कम एज के थे, आई थिंक वेरी स्मॉल एंड यंग एज, बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे उस टाइम पे, कुछ 5-10 years, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट वो ज्यादा बड़े नहीं थे उस टाइम पे। सो अब उन्होंने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो डिस्कशन चल रहा था देवी देवता का, वो बोले कि नहीं मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ऊपर से उन्होंने क्या किया, अपना जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है उनको लाके डिस्टर्ब करने लगे देवी देवताओं को, राइट। अब उनको जो है श्राप मिला था भगवानों से, देवी देवता ने उनको श्राप दिया था कि आप जो है भूलोक में जाएंगे, ओके, एंड आप वहां पे जन्म लेंगे, ओके। एक्चुअली ऐसा होता है जैसे हम लोग जब हम एनिमल्स को देखते हैं, राइट, कि यारे ये तो
सुअर के योनि में है, ये तो डॉग के योनि में है, बिल्ली है, ये तो गंदा सा एक इंसेक्ट है, ऐसा छिपकली है, ऐसा बोलते हैं ना, तो हम लोग ऐसे लो फील करते हैं उनको देख के। ऐसे ही जो है देवी देवता इंसानों के बारे में बोलते हैं। हमने डिस्कस किया ना प्लानिटरी सिस्टम, ऊपर के 6 नीचे के 6, सो वो लोग भी ऐसे बात करते थे कि मतलब भूलोक में आना मतलब इट्स एन इंसल्ट, ऐसे वो लोग ऐसे होता था उनका कि नहीं नहीं ये तो ये धरती पे जा रहे हैं क्या, भूलोक में जा रहे हैं क्या, ऐसे वो लोग बात करते थे। सो इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कर्स, इतना बड़ा श्राप मिला था नारद मुनि को कि वो भूलोक में आना पड़ा उनको। अब वो जो है उनका कोई सब जितने भी उनको ऑपुलेंसेस थे वो सब निकल गए, राइट। तो अब उनकी मदर जो थी वो एक दासी पुत्र थी, राइट। वो कोई हाई क्लास फैमिली में उन्होंने जन्म नहीं लिया, कोई उनको ज्यादा पैसा वो नहीं था, सो नॉर्मल दासी पुत्र के उसमें दासी पुत्र थे, ही वाज अ दासी पुत्र बेसिकली, राइट। तो इनके मदर क्या करते थे कि एक ब्राह्मण के घर में सर्व करते थे, और ये जो ब्राह्मण की हम मतलब वो घर चलाने के लिए जो है उनके पिता नहीं थे, तो घर चलाने के लिए वो कैसे ना कैसे 2 बच्चे थे इनके, नारद मुनि एक था और उनका एक भाई शायद था। सो उनके मॉम जो है सर्वाइव करने के लिए, अब पालन पोषण भी करना है, तो ब्राह्मणों को सर्व करते थे। और ऐसा मानते हैं कि बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण आते थे जब इनके मदर सर्व करते थे, राइट। सो एक दिन क्या हुआ, आप लोग को चतुर्मास कभी सुना है आपने? 4 मंथ्स आते हैं स्पेसिफिकली हमारे कैलेंडर में, चतुर्मास यानी कि 4 स्पेसिफिक मंथ्स आते हैं जब ऋषि और जो मुनि होते हैं, जो जितने भी सारे वैष्णव होते हैं, वो स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करते हैं। लाइक हम लोग जब फॉलो करते हैं, जो 1 महीने में दूध नहीं खाना है, 1 महीने में दही नहीं खाना है, राइट। सेकंड मंथ में हरी सब्जियां नहीं खाना होता है। सो ऐसे 3-4 रूल्स होते हैं, हर एक मंथ में एक रूल होता है, वो अगर हम फॉलो करते हैं तो ये एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन के लिए होता है। सो ऐसा, इस पे डिस्कशन हम ज्यादा नहीं करेंगे। सो इस मंथ में स्पेसिफिकली एक और चीज क्या इंपॉर्टेंट रहती है कि लोग जो है, क्योंकि देखिए बारिश का सीजन में बहुत सारे नेचुरल डिस्टर्बेंसेस होने के चांसेस रहते हैं, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, बारिश हो जाता है। सो ऐसे टाइम पे कहीं किसी ऋषि को यहाँ से वहां ट्रैवल करना है तो उसको दिक्कत आती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि कहीं पे भी नहीं जाते हैं, एक जगह पकड़ते हैं और वहीं पे जो है वो ठहर जाते हैं 4 महीने। वो कोई जंगल भी हो सकता है, किसी का घर हो सकता है, कहीं भी। सो दे चूज अ स्पेसिफिक प्लेस और वहां पे वो लोग जो है अपना साधना कंटिन्यू करते हैं। नाउ ऐसे ही चतुर्मास के दिन जो है इनके जो ब्राह्मण के घर पे जहाँ पे इनकी माता काम करते थे, राइट, तो वहां पे जो है सब लोग ब्राह्मण आके असेंबल हुए थे चतुर्मास के टाइम पे। अब पूरे 4 महीने, अब छोटे छोटे बच्चे थे इनके, तो जहां जहां माँ जाती थी पीछे पीछे ये लोग भी आते थे, राइट। तो उन लोगों ने बहुत सेवा, मतलब कहीं ना कहीं इनको भी सेवा मिल गई थी इनकी मदर को, कि इनकी माता को बोला था आप थोड़ा ये सेवा कर लो, ऐसा कर लो, करते 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 जो है वो अपने आप में ब्राह्मणों की सेवा में लग गई थी। एक्चुअली उनका काम कुछ और था, बट बिकॉज गेस्ट आ गए थे तो वो गेस्ट में लग गई थी, अरेंजमेंट करना था ये सब। ना आगे क्या हुआ कि अब ये जो बच्चे हैं वो कम एज के थे, मम्मी क्या बोलती है, चल बेटा तू भी थोड़ा सा कर ले, ये थोड़ा सा कर ले, ऐसे करते करते जो है अब नारद मुनि भी जो है धीरे धीरे सेवा में लग गए थे ना। नारद मुनि, क्योंकि कथा वगैरह होती है, जब ब्राह्मण कहीं होते हैं तो कृष्ण कथा वगैरह सब चलती रहती है, भगवान के बारे में चर्चा होती है। सो क्या हुआ था कि उनको बहुत एंजॉय आने लगे, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में वो देवी देवता के साथ ही थे, राइट। तो अब उनको बहुत आनंद आ रहा था, बहुत इंटरेस्ट से वो सुन रहे थे कि अच्छा ये कथा हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। एंड धीरे धीरे क्या हुआ, उन 4 मंथ्स में हर रोज उनकी जो श्रद्धा है वो बढ़ गई थी, धीरे 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 धीरे। और वो क्या करते थे, जो इसे उच्चिष्ट बोलते हैं, जो लेफ्ट ओवर फूड होता है, जो बचा कुचा खाना होता है ब्राह्मणों का, उच्चिष्ट बोलते हैं। तो वो उच्चिष्ट पाते थे, वो रिक्वेस्ट करते थे कि मैं आपका उच्चिष्ट पा सकता हूँ क्या। तो वो ब्राह्मण पाने के बाद प्रसाद, देन ही यूज्ड टू ईट दैट प्रसाद। सो ऐसे वो उच्चिष्ट पाते थे। अब क्या हुआ, ये दिस इज वन ऑफ द मेन, मतलब किसी ब्राह्मण का उच्चिष्ट पाना इज वेरी हाई लेवल, राइट। हम आजकल के ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे, उन लोगों के टाइम के जो ब्राह्मण थे वो वेरी एलिवेटेड, बहुत ज्यादा उन्नत थे वो लोग, लाइक वेरी एलिवेटेड सोल्स इन भक्ति। नाउ आफ्टर 4 मंथ्स जो है जाने का टाइम आ गया था ब्राह्मणों का। सो उन्होंने नारद मुनि को बोला कि आप एक इसका रिसाइट करिए, ओम नमो नारायण, ऐसा बोल के नारद जी को बोला और वो चले गए वहां से। अब जो है जब सिर्फ 5 वर्ष के शायद नारद मुनि थे तो उनकी मॉम का जो है डेथ हो गया था, शरीर छोड़ दिया था उन्होंने। अब क्योंकि वो ज्ञानी थे, उन्होंने बॉन्डेज को जो है बहुत ज्यादा ऐसे नेगेटिवली नहीं लिया। उन्होंने बोला कि शायद एक संबंध है, राइट, एक मतलब एक एंटेंगलमेंट है, इट्स लाइक अ मटेरियल ड्यूटी, राइट। एक ही चीज है जो भौतिक जगत की थी, मेरी वो थी मेरी माँ, अब वो भी चले गए, राइट। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, उनको कुछ अच्छा शरीर मिला होगा, या ऐसे ऐसे सोच के, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा की, ऐसे सोच के वो ज्ञानी के तौर पे जो है वो मंत्र उनको याद था। सो उनको अब वो 5 इयर्स के एज में 5 इयर्स के एज में उन्होंने ध्यान लगाया उस मंत्र पे, करते 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 जो है एक
बार ऐसा हुआ विद इन 1 सेकेंड, मतलब पलक झपकती है इतने में उनको जो है भगवान का दर्शन हुआ था विद इन 1 सेकेंड। इट वाज जस्ट अ फ्लैश ऑफ टाइम, ऐसे आए और ऐसे चले गए। अब जो है जो नारद मुनि ने देखा वो कुछ और ही लेवल का उन्होंने देख लिया था। अब वो बार बार अगेन एंड अगेन वो ट्राई कर रहे थे कि एक और बार परमात्मा के दर्शन हो जाए, एक और बार दर्शन हो जाए। तो अब भगवान जो है थोड़े दयालु हो गए थे उन पे। सो आवाज आई थी भगवान की, भगवान नहीं दिखे उनको कभी, लेकिन फिर भगवान की आवाज आई। तो उन्होंने क्या बोला उनको कि आपका जो कार्मिक पॉइंट्स है, जितना आपका कर्मा बकेट है, उसके हिसाब से जो है इतना ही दर्शन आपको मिल सकता है जितना मैंने दिया है 1 सेकेंड का, राइट। सो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में ना, इतना पैसे में इतना ही मिलेगा, राइट, इट इज लाइक दैट। तो इतना कर्मा का बकेट आपका है ना, तो इतना ही आपको जो है मिलेगा, राइट। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? राइट नाउ यू सी मूवी, जब मूवी हम लोग डायरेक्टली नहीं दिखाता है कोई भी प्रोड्यूसर, पहले ट्रेलर बनाते हैं, राइट। चैप्टर 2 में भी कृष्ण ने वैसे ही किया, पूरे भगवत गीता नहीं बोली, चैप्टर 2 में ट्रेलर दिखाया कि इसमें ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये सब पॉइंट्स टच कर दिया। ऐसे ही जो है भगवान ने नारद मुनि को दर्शन नहीं देके जो है सिर्फ 1 सेकेंड का दर्शन दिया। अब ट्रेलर हो गया, राइट, अब उनको जो है मूवी देखनी थी। सो पूरी लाइफ उन्होंने जो है तपस्या की, फ्रॉम 5 years of age टिल द टाइम ही लेफ्ट दैट बॉडी, जो उनको दासी पुत्र का शरीर मिला था, वो सब छोड़ते छोड़ते तब तक उन्होंने जो सिर्फ तपस्या किया था उस ओम नमो नारायण के, राइट। ऐसे करने के बाद जो है नेक्स्ट लाइफ में वो नारद मुनि बने थे। सो दिस इज हाउ नारद मुनि केम अप, ओके। एंड ऐसा बोलते हैं कि वो आज भी प्रीच कर रहे, ही इज द बिगेस्ट प्रीचर इन द वर्ल्ड, एंड इन नॉट जस्ट इन दिस वर्ल्ड, ऑल द 3 worlds, राइट। ऐसे पूरे 3 लोकों में सबसे बड़े प्रीचर है, दैट इज नारद मुनि। आप देखिए नारद मुनि ने किन किन को शिक्षाएं दी। व्यासदेव को उन्होंने शिक्षा दी थी, ध्रुव महाराज उनके भी शिक्षा गुरु थे वो, एंड इवन प्रहलाद महाराज जब पेट से थे तभी उनको नारद मुनि का ब्लेसिंग्स मिला था कि आप ज्ञानी ही पैदा होंगे बचपन से। दैट इज द रीजन व्हाई प्रहलाद महाराज जो है he was able to face all the problems जो उनके फादर हिरण्यकश्यप कर रहे थे, उन सबसे जो है वो टैकल करना बिकॉज नारद मुनि के ब्लेसिंग्स थे, राइट। सो यू सी, और ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आ रहे। उसके बाद उनको अब तक जो भी ज्ञान था इन सब चीजों के बारे में, आज तक उस टाइम पे भी वो व्यासदेव, ध्रुव महाराज, इन सबके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया, आज भी वो करते हैं। सो दिस इज नारद मुनि। ओके भावेन प्रभु, आपको अभी समझ में आया हु इज नारद मुनि, राइट। सो दिस इज द यस हाँ, सो इतने बड़े हैं, इतने बड़े विद्वान ज्ञानी, ही इज नारद मुनि। सो क्यों हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि हमको भगवान को जानने के लिए एलिजिबल होना पड़ता है, राइट। वंस इट इज देयर देन रास्ता साफ हो जाता है, देन वी कैन एक्सपीरियंस गॉड। बट अभी अगर हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक रिएक्शंस की वजह से हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए, राइट। सो स्टेजेस होते हैं कि ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सब कुछ है। सो ये स्टेजेस क्यों बताया है कृष्ण ने, इज बिकॉज अगर कोई ये रास्ता चुनना चाहता है तो उनके लिए भी हम जो है हाथ पकड़ के जो है चला सकते हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। लेकिन टॉप मोस्ट जो है भक्ति है, राइट। सो कब हम भक्ति को रियलाइज कर पाएंगे, जब हमारा खुद का क्लेंजिंग होगा, खुद जब स्क्रब करेंगे खुद को, खुद के इम्प्यूरिटीज को, तभी हम पहचान पाएंगे भगवान को, ऐसा, राइट। सो इसीलिए ना हमको द्वेष करना है ना कुछ, ऐसा हमने डिस्कस किया। मूविंग ऑन, श्लोका नंबर 3 पे हम चलेंगे। अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यासा परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। श्लोका नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं? हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो इन लोगों की बात हो रही है जिनको पूरा विश्वास नहीं होता, राइट। नाउ यू सी, विश्वास में भी कैटेगरीज होते हैं, कोई पूरा विश्वास नहीं करता है, राइट, ऐसा नहीं कि फिर विश्वास भी नहीं करते हैं, राइट। सो वो भी कैटेगरीज की यहाँ पे बात हो रही है। और ऐसे लोग जिनको कंप्लीटली विश्वास ही नहीं, आप उनको कितना भी आप समझाने की कोशिश करें, वो मे बी नॉट, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इक्वल भी तो हो सकते हैं, भगवान है तो क्या थोड़ा हमारे जैसे ही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर होगा, ऐसे उन लोगों की बात यहाँ पे हो रही है। तो उनके लिए क्या होता है उनका हाल, ये बता रहे हैं यहाँ पे ऐसे। सो हमारे मटेरियल वर्ल्ड में आने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, कौन बताएगा? हम जो भौतिक जगत में आ चुके हैं, ये कौन रेस्पॉन्सिबल है? भगवान रेस्पॉन्सिबल है या हम रेस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? जल्दी जल्दी फटाफट अनम्यूट करके हमारे बताइए। कर्म पिछले जन्म के हाँ, हमारे कर्म है जो हमको बांध के रखते हैं यहाँ पे। सो गॉड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, राइट। सो क्योंकि गॉड जो है, भगवान है, वो तत्पर है,
he wants us to come back. वरना क्यों इतना नॉलेज देते हैं, आप नहीं भी आप रहिए यहाँ पे इस वर्ल्ड में, कोई इश्यू नहीं है, बट ऐसा नहीं है, बट क्योंकि वो हमको चाहते हैं कि हम लोग वापस उनके यहाँ पे आके, बिकॉज वी आर ऑल हिज ओन चिल्ड्रन, राइट। तो इसीलिए हमको हर एक स्टेज पे जो हाथ पकड़ा के चला रहे हैं कि चलो चलो अभी चलो, ऐसे, राइट, लाइक अ गुड फादर, राइट। कैसे हमको भक्ति बढ़ती है, इज बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन, लाइक यू सॉ जयंती माता जी का एक्सपीरियंस, राइट। वैसे उनसे ज्यादा बात नहीं हुई थी, जब मैं मिली थी उनसे 5 seconds 2 seconds ऐसे बात हुई थी, 5 minutes, that's it, right? So it was too busy schedule that time. So how to create faith is association. डिफरेंस मालूम पड़ता है कि कब अच्छा एसोसिएशन जब मिलता है ना, तब हर चीज एलिवेट हो जाती है, श्रवण एलिवेट हो जाता है, कीर्तन जो याद करते हैं कृष्ण जी को, वो गाइड करेंगे आपको, जहां पे आपको गाइडेंस, जहां पे आपको अच्छा फील होता है ना डियर डिवोटीज भक्ति में, तब आप समझ लेना कि यू नो आप अच्छे एसोसिएशन में। जब आपको प्रेशराइजिंग लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये ज्यादा हो रहा है, टू मच हो रहा है, दैट मींस यू आर नॉट इन द राइट एसोसिएशन, राइट। सो हमको फीलिंग आ जाती है, परमात्मा विल ऑलवेज गाइड यू, ऐसा वो बता रहे हैं। मूविंग ऑन, श्लोका नंबर 4 पे हम चलेंगे। मया तातम इदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्व अवस्थितः। यह संपूर्ण जगत में मेरे अव्यक्त रूप द्वारा, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, राइट। सो ये हमने एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया था, राइट, कि कैसे अच्छा कौन बताएगा ये एग्जाम्पल, कि हमने एक एग्जाम्पल बताया था कि कैसे प्लैनेट्स जो है तैर रहे हैं, एक माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की थी इसको, कौन बताएंगे प्लैनेट्स किस, जयंती माता जी, वेट विल गिव द चांस टू न्यू डिवोटीज, कौन बताएंगे प्लैनेट्स जो तैर रहे हैं वो किसी मीडियम से तैर रहे हैं, हमने एक बहुत अच्छा सुंदर एग्जाम्पल, यस नंदिनी माता, फूलों की माला ली थी हमने। हाँ यस, मीत प्रभु हैज आंसर्ड, एक धागे से वो कनेक्टेड है, हाँ मोती का माला, फूल का माला, ये हमने डिस्कस किया था। तो अब देखिए कि मोती को डिपेंड होना पड़ता है धागे पे, राइट, कि धागे को डिपेंड होना पड़ता है क्या मोती पे, नहीं डिपेंड होना पड़ता। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। तो ये जो मटेरियल क्रिएशन जो भी हम लोग मैनिफेस्टेड देखते हैं आजकल, मटेरियल क्रिएशन, वो सब मेरे एनर्जी पे डिपेंडेंट है, मैं उन पे डिपेंडेंट नहीं, राइट। इसी तरीके से मोती धागे में है, राइट, धागा मोती में नहीं है, राइट, मोती धागे में। सो इट एक्चुअली कैसा होता है डियर डिवोटीज, ये उपनिषद्स और ये जो हम जब ग्रंथ पढ़ने लगते हैं, ये बहुत ना ट्रिकी होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड देम वेरी केयरफुली, राइट। वो बोलते हैं कि यू नो भगवान दिखते भी है, नहीं भी दिखते हैं, सो यू सी बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स, बट हम जब उसको बहुत डीप स्टडी करते हैं, देन हमको वो मीनिंग समझ में आता है। लाइक यू सी, अगर हम ऐसे हम पढ़ेंगे यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, नहीं समझ में आएगा। मोती और नेकलेस के एग्जाम्पल से समझेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी लिमिटेड। सो अभी हमको क्या है, हमने एक और डिस्कस किया था एग्जाम्पल, कि हमको जो है लिमिटेड फ्रीडम मिली गई है। हमने गाय या फिर कोई एनिमल ले लीजिए जो रस्सी से बंधा हुआ है, राइट, जितना वो स्प्रेड होता है उतना ही हम, जितना उसको दिया गया सरकमफ्रेंस एरिया जितना मिला है उतना ही वो जा सकता है एनिमल, उसके बियॉन्ड वो है जो नहीं जा सकता। सिमिलरली ऐसा बोलते हैं कि जो हमको लिमिटेड स्पेस दिया गया है, 14 प्लैनेट, 7 ऊपर 7 नीचे, उसी उतना ही हमारा सरकमफ्रेंस है, राइट, हमारा जो मटेरियल बॉडी है उसका सरकमफ्रेंस उतना ही है, राइट। तो हम जो है अप एंड डाउन होते रहते हैं, अच्छा कर्म कर लिया चलो ऊपर सत्यलोक में चले गए, ब्रह्मा जी बन गए, राइट, या फिर आप कोई हेवनली प्लैनेट में डेमी गॉड बन गए, राइट। आप अच्छा नहीं कर्म करते हो, नीचे घूमते हो। सो हो ना हो, जब तक आप अपना सक्सेसफुल कार्मिक बकेट खत्म नहीं करते, आप इसी साइकिल में, यही आपका लिमिटेड जो 14 प्लैनेट्स का सरकमफ्रेंस है उसमें ही घूमते हैं, ऐसे बताना है, राइट। और हम लोग क्या है, सिर्फ ड्रेसेस बदलते हैं। कौन से ड्रेसेस है हमारे पास, 84 लाख स्पीशीज के ड्रेसेस है, राइट, 84 लाख, कभी मछली का ड्रेस ले लिया, कभी हमने हाथी का ड्रेस ले लिया, 84 लाख ड्रेसेस बदलते हैं, और बस हम इसी में घूमते हैं जब तक हम जो निकलते नहीं है, देन दिस इज द केस हमारे साथ। तो ये सी गॉड्स एनर्जी की यहाँ पे बात होती है, राइट। भगवान की एनर्जी कैसे होती है, कैसे हम समझ सकते हैं कि भगवान हर तरफ है, हर जगह पे है। सन की बात करते हैं, यू सी सन, हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि धरती पे आप कहीं भी जाइए, आपको इक्वल सन, अगर दिन का टाइम है तो आपको सनलाइट हर तरफ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यू नो ये बिल्डिंग वालों के पास मैं नहीं जाऊंगा, राइट, उस बिल्डिंग में सूरज कभी दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। सन मीन्स सन इज देयर, वो इक्वल रेस वो देता है हर तरफ, ऐसा है। एक और एग्जाम्पल हमने क्या किया था, एयर, यानी कि हवा, राइट, आज भी हवा है पास में, हम कहीं भी जाएंगे हवा हमारे पास रहता है। सो दिस इज दैट इज वन थिंग। और एक एग्जाम्पल क्या समझा था हमने, यो प्राइम मिनिस्टर, राइट, प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल है,
हर जगह नहीं होते, लेकिन हर जगह उनकी सत्ता चलती है, राइट, पावर चलता है। हम जब बोलते हैं किसकी सत्ता चल रही है, हम ये नहीं बोलते कि आंध्र प्रदेश या फिर मणिपुर के किसी का सत्ता चल रहा है, नो, इनके ऊपर जो है उनकी सत्ता चल रही है, ऐसा नहीं बोलते। डायरेक्ट बोलते हैं मोदी जी की सरकार चल रही है, डायरेक्ट बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार चल रही है। यू सी, whoever is the minister, उनकी सत्ता चलती है, that means power is working। हाँ, वो नहीं है। इसी तरीके से भगवान नहीं है हर तरफ, बट उनकी सत्ता चल रही है। This we need to understand, right? आप हवा को देखिए, बहुत पावरफुल है, राइट, एयर इज पावरफुल ना, बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है, राइट, कहीं बिल्डिंग उड़ा सकता है, राइट, हवा पानी में ज्यादा एयर ज्यादा हो गया था, देन इट कैन क्रिएट अ टॉर्नेडो, राइट, एनीथिंग कैन हैपन, राइट, बट यू सी इतने ज्यादा पावरफुल हवा को भी जो है लिमिटेड रहना पड़ता है इन 14 प्लैनेट्स में, राइट। डू यू सी द सेम एयर इन, जब हम अर्थ के बाहर भी चले जाते हैं, हवा अलग होती है, इसीलिए तैरते हैं ना वहां पे, इट इज नॉट, देयर इज ग्रेविटी, हम लोग जो टर्म यूज करते हैं दैट इज ग्रेविटी, राइट। वहां की हवा यहाँ की हवा में बहुत डिफरेंस है, राइट। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एनर्जीज अलग अलग है, बट भगवान सोर्स एक है, ऐसा हमें समझना है। आप कितना भी कोशिश कर लो हवा को भेजने के लिए अंतरिक्ष में, इट विल नॉट गो, वो लिमिटेड है। ऐसे ही हमको जो है लिमिटेड चीजें मिलती है इस भौतिक जगत में, ऐसा बोलना है। 5th श्लोका में हम चलेंगे। Okay, it's not a very big chapter. Okay. न चामत्स्थानि भूतानि पश्यामि योगमैश्वरम् भूताभृन्ना च भूतास्तो मामात्मा भूतभावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में, 5 to 8 श्लोकास में सिर्फ पढ़ूंगी, आप नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, जिसके पास बुक है रेफर कीजिए। आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस बिकॉज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती है। ओके, लाइक जैसे मोती का हमने एग्जाम्पल किया, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी कि भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, मैं कारण हूँ जिसके वजह से बन रहा है, ऐसा वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट 6 श्लोका में चलते हैं। यथाकाशा स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानिति उपाधरया। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों में मैं प्राणियों को मुझ में स्थित जानो, राइट। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हवा का एग्जाम्पल, जैसे हवा हर तरफ है, उसी तरह भगवान है हर तरफ, राइट, परमात्मा के रूप में है, राइट। We have already discussed all of these things. 7th, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं जानति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसर्जामि अहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पे मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। ये मैनिफेस्ट एनिहिलेशन की बात हो रही है, जब सृष्टि का फॉर्मेशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, क्या होता है, राइट। सृष्टि हमने डिस्कस किया था कि कैसे महाविष्णु जो है दृष्टिपात करते हैं, इनएक्टिव जो सोल से सब एक्टिव हो जाते हैं, ये हमने पहले भी चर्चा किया था। तो यही यहाँ पे बात हो रही है कि वो उनके विष्णु जी के रोम रोम से जो ब्रह्मांड निकल रहे हैं, जब एनिहिलेशन का टाइम आता है सब उनके अंदर चले जाते हैं, मिलते नहीं है, उनमें रहते हैं एंड देन अगेन बाहर आते हैं। सो दिस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस यहाँ पे समझा रहे हैं। श्लोका नंबर 8, प्रकृतिं स्वामवस्थाभ्या विसर्जामि पुनः पुनः भूताग्रामम् इमं कृष्टम् अवश्यं प्रकृतेर्वसात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से वो अंत में विनष्ट हो जाता है। So it is all God's will. उनको किसी के परमिशन का जो है सिग्नेचर्स की जरूरत नहीं रहती, आवश्यकता नहीं रहती है, ऑलरेडी डिजाइन है एक सिस्टम, उस सिस्टम के हिसाब से चल रहा है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। श्लोका नंबर 9 पे चलेंगे, मेरा पेजेस आगे पीछे हो गए। ओके, हाँ, श्लोका नंबर 9 यहाँ पे है। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति जनाञ्जयः उदासीनवत् आसीनाम् आसक्तां तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूँ। हमने पहले भी ये चर्चा किया था कि महाविष्णु की अगर बात भी करें तब भी वो मटेरियल वर्ल्ड से, भौतिक जगत से टच नहीं होते हैं, लाइक इन्फ्लुएंस नहीं होते। जैसे हम अगर भौतिक जगत में आ जाते हैं तो हम किस में फंस जाते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि,
राइट, कौन से भी भौतिक जगत में जाइए आप, कौन से भी 14 प्लैनेट्स में जाइए, ये सब है। बट भगवान ने यहाँ पे अवतार लिया था, राइट, द्वापर में आए थे भगवान, राइट, कृष्ण के रूप में ही आए थे, बाल लीलाएं किया था, बट वो उनका जन्म मृत्यु जन्म व्याधि से कुछ कनेक्शन नहीं है, ऐसा वो बताना चाहते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी वो मटेरियल बॉडी के जैसे नहीं आते हैं, वो स्पिरिचुअल बॉडी में आते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नथिंग कैन बाइंड मी, आई एम एवर डिटैच्ड, राइट, डिटैच्ड एंड न्यूट्रल। ओके, इसका मतलब क्या है कि वो जगत तो बना रहे, क्रिएशन भी बना रहे, राइट, मतलब अपना वर्क चल रहा है, बट वो डिटैच्ड है, ऐसा, राइट। सो न्यूट्रल है वो दोनों भी पोजीशंस पे, वो ऐसा नहीं कि हाँ सृष्टि बन रहा है तो बहुत अच्छा है, वो एनिहिलेशन हो गया मुझे बड़ा दुख हो रहा है, ऐसा नहीं, सिस्टम है, वो बन रहा है, ही इज जस्ट डूइंग हिज वर्क, ऐसा, राइट, ही इज नॉट अटैच्ड, बट हाँ एंगेज जरूर है, राइट। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, वो सारी चीजों में एंगेज है, राइट, बट उनको कोई अगर कोई प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व करते हैं, बट अदरवाइज ही इज नॉट वेरी अटैच्ड, राइट, कोई भी स्टेट से वो अटैच नहीं रहता, ही डज हिज ड्यूटी लाइक दैट। सो जज या फिर मजिस्ट्रेट का एक एग्जांपल यहाँ पे बता रहे श्रील प्रभुपाद कि जो है मजिस्ट्रेट अगर है हाई कोर्ट में कहीं पे, राइट, कोई भी कोर्ट में, सो यू सी वो बहुत न्यूट्रल रहते हैं। न्यूट्रल रहने का मतलब क्या है, राइट, जैसे अगर कोई कानून तोड़ता है, राइट, उनके पास लेके आते हैं कि अब इसको क्या करना है, पनिशमेंट मिलना है, क्या करना है, अब अगर वो चेक करते हैं कि इसको पनिशमेंट मिलना है तो उनको बोल देते हैं कि चलो इसको पनिशमेंट मिलना है, राइट। अगर चलो ये थोड़ा सुधरने वाला व्यक्ति है, इसको थोड़ा सा जो है कॉम्पेंसेशन मिल सकता है, देन वो क्या करते हैं, दूसरी तरफ कॉम्पेंसेशन देते हैं। तो चाहे एक जज एक डिसीजन ले रहे हैं, मैजिस्ट्रेट बोल रहे हैं कि इनको सजा मिलनी है, इनको थोड़ा सा छूट दे सकता है, दोनों ही केसेस में जज कभी अटैच नहीं है, उनको बुरा नहीं लगता है, वो जस्ट अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान जो है क्रिएशन मेंटेन कर रहे हैं, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। उदासीन यहाँ पे यूज है, उदासीना मतलब न्यूट्रल रहना, उनका जो वो नेचर है वो बता रहे हैं। तो सिमिलरली हम जो फंसे हैं, जैसे माता जी ने बताया कि हम अपने ही कर्मों की वजह से फंसे हुए हैं यहाँ पे। मूविंग ऑन, श्लोका नंबर 10 पे चलेंगे। मयाध्यक्षेन प्रकृति ही सुयते चराचरम हेतु नानेन कौन्तेया जगत पिपारिवर्तते। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट श्लोक है। सो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता के कार्य में चलती है, अध्यक्षता में काम कार्य करती है, मतलब मेरे डायरेक्शन में, मैं उनको डायरेक्शन देता हूँ, देन वो काम करते हैं, ऐसा बता रहे हैं। जिससे सारे चर तथा अचर यानी कि मूविंग एंड नॉन मूविंग प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट हो जाता है। सेम थिंग रिपीट कर रहे हैं कि ये जो सब है, इट इज माय एनर्जी ओनली, एंड ये क्रिएशन एनिहिलेशन सब चलते रहता है, इट्स अ कंप्लीट साइकिल, ऐसा वो बता रहे हैं, राइट। एक एग्जांपल दिया था, फ्रेग्रेंट फ्लावर, एक एग्जांपल दे, जो खूबसूरत एकदम खुशबूदार फूल होता है, उसका वो एग्जांपल बता रहे श्रील प्रभुपाद परपट में। अगर आप खुशबूदार फूल किसी के सामने रख देते हैं, राइट, सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, वो चाहे तो उसको स्मेल कर सकता है, राइट, उसका आनंद ले सकता है, राइट, एंड अगर वो उसको नहीं चाहता तो वो फेंक भी सकता है, राइट। बट फूल इज नॉट अटैच्ड टू दैट पर्सन जस्ट बिकॉज उन्होंने पकड़ रखा है। फूल को क्या है, वो ही विल स्टिल कंटिन्यू टू, उनका फ्रेग्रेंस बना रहेगा, राइट, ऐसा वो डिटैच बट फूल अपना काम कर रहा है। सो दिस इज वन मोर एग्जांपल जो श्रील प्रभुपाद बताते हैं। 11th श्लोका में जो है मूढ़ा बोलते हैं, मूर्ख लोगों के बारे में बताते हैं। क्या बोल रहे हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रितम परम भावम अजानातो माम भूता महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। एग्जाम्पल समझते हैं, दुर्योधन, राइट, जब शांति प्रस्ताव लेके गए थे श्री कृष्ण कि आप युद्ध मत कीजिए अपने भाइयों से, राइट, आप जमीन दे दीजिए 5 और युद्ध नहीं होगा, राइट। तो दुर्योधन को उन्होंने विश्व रूप भी बताया था, विराट रूप जिसकी हम बात करते हैं, एक्चुअली दुर्योधन को बताया था उन्होंने, बट उनको कुछ समझा ही नहीं, वो फिर ऐसे वो भूल गए, देयर इज अ बैक स्टोरी टू इट, राइट। सो उनको विराट रूप दिखाने के बाद भी वो नहीं मान रहे थे कि भगवान है वो, राइट। ये एक एग्जाम्पल, जो मूढ़ा है उनको समझ ही नहीं आता कुछ भी, ऐसा वो बता रहे हैं। एक और एग्जाम्पल आता है शिशुपाल का, राइट। शिशुपाल क्या था एक्चुअली, कि शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तो उनका एस्ट्रोलॉजी में बता दिया था कि इनकी जो मृत्यु है वो कृष्ण से होगी, राइट। सो अब उनकी मम्मी को मालूम पड़ गया था, उनके वो कुछ रिलेशन में आते हैं, आई डोंट रिमेम्बर क्या एग्जैक्टली है, बुआ हाँ, यस, इज इट करेक्ट, फादर सिस्टर,
Yes, yes. उनके फादर की सिस्टर कृष्ण भगवान की, हाँ। Is it correct? Anybody can confirm? Rachit Prabhu, correct है? उतना तो ध्यान नहीं है कि क्या रिलेशन था. Yes. Okay. So somewhat correct it is. Okay. I'm not sure about the relation. Okay. So मुझे ध्यान नहीं आ रहा है. Yes, कविता माता जी. कुछ बोलना चाह रही हैं आप? हाँ, इट इज ट्रू, वो उनके बुआ के ही बेटे थे। सो बुआ के थे ना, राइट? तो उनके बुआ को अब मालूम पड़ गया कि दैट कृष्ण से इनकी हत्या होगी, तो वो कृष्ण को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है मेरे पुत्र को मत मारिए। तो कृष्ण ने एक कंडीशन रखा कि ठीक है, आपका बेटा जब 100 सिन, यानी कि जो सिन को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, गलतियां, मिस्टेक्स, या जो सिन पाप 100 बार पाप जब करेगा तभी मैं उनकी हत्या करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा। सो 99 वो कर चुका होता है। ओके, अब जो लास्ट वाला बचा होता है उस टाइम पे क्या है, राजसूय यज्ञ एक युधिष्ठिर परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे पांडव कौरव सब ऐसे ही होते हैं, राजसूय यज्ञ होता है। उस टाइम पे जो है उन्होंने एक मिस्टेक किया कि मैं भगवान को नहीं मानूंगा, और उन्होंने बहुत इंसल्ट किया कृष्ण को। कृष्ण विचलित नहीं हुए, कृष्ण जो है अपने इसमें ही थे, बट एक्चुअली वहां पे ना डिसीजन मेकिंग टाइम था कि अब ये जो राजसूय यज्ञ है वो किसी एक इंसान को जो है डेडिकेट करना होता है, राइट? कि जो परम है उनको डेडिकेट करना है। सब पांडव कौरव जो है सब डिस्कशन, बहुत भयानक डिस्कशन होने के बाद वो लोग निष्कर्ष के पहुंचते कि नहीं, पहले बोलते थे भीष्म पितामह को, फिर इनको, तो भीष्म पितामह बोलते थे नहीं कृष्ण परम है, उनको देते। तो करते 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 जो है कृष्ण को ही बनाया था। अब शिशुपाल बहुत क्योंकि जलते थे उनसे, तो उनको पसंद नहीं आया ये डिसीजन। कैसे ले लिया उन्होंने कृष्ण का नाम, इतने बड़े बड़े थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, और ऐसे बाकी भी बहुत थे, बहुत, इट वाज अ बिग, लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल असेंबल हुए थे उस टाइम पे, तो उनको पसंद नहीं आया। तो वो क्या है, कृष्ण को जो है अपमान करने लग गए थे, राइट? करते करते कृष्ण ने बहुत टॉलरेट किया 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 किया, बट क्योंकि जब उनका एक सिन जो बचा था वो वहां पे 100 हो गया था, देन बिकॉज इट वाज रिटन, तो उनका सुदर्शन आया, उनका गला काट के चला गया। सो ये शिशुपाल का स्टोरी है, कितना भगवान उनके सामने खड़े थे, फिर भी वो ईर्ष्या की वजह से वो कभी उनको समझ नहीं पाए, एंड एंड में जो है मूर्ख की तरह ही उनको डेथ मिली। बट अगेन मुक्ति जरूर मिली थी उनको, बिकॉज भगवान इज नॉट पार्शियल, वो अगर डीमंस का भी हत्या करते मुक्ति जरूर देते। ओके, सो नेक्स्ट है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप भी ऐसे थे कि कि उनको था कि नारायण नारायण क्यों बोल रहे हो, राइट? ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, ऐसे बोलो, मेरा नाम लो, मैं पावरफुल हूँ, ऐसे वो सोचते थे। नारायण की बात मत करो, ऐसा बोलते। बट हम सबको मालूम है कि लास्ट में जो है सब उनका डिस्ट्रॉय हो गया था। सेम विद रावण ऑल्सो। मंडोदरी थी ना उनकी वाइफ, करेक्ट और नो, रावण की वाइफ, यस, हाँ। सो उन्होंने पहले भी समझाया था उनको कि कि आप राम जी से पंगा मत लीजिए आप, राइट? आप उनको छोड़ दीजिए, बिकॉज आपका पूरा राज्य जाने का चांसेस है। उनको वार्निंग मिली थी उनके वाइफ से, बट ही डिड नॉट लिसन। सो वो जो है मूढ़ा की बात, ऐसे लोग मूढ़ा होते हैं जो बोलने पर भी नहीं सुनते हैं, ऐसे वो समझ नहीं पाते हैं, अज्ञान में रहते हैं, ऐसा समझना है। सो श्लोका नंबर 12 पे हम चलेंगे। और ऐसे तो कितने रावण बैठे हैं, राइट? पूरे कलयुग में अब तो हम कितने 22 लोग हैं हम लोग यहाँ पे, राइट? सोचिए कितने हमने, पता है आपको कितने हमने रजिस्ट्रेशन किए थे? इट इज लाइक 600 ऐसे, और इतने लोग आते हैं। सो बाकी सब पर्सनल रीजंस के अलावा, आई डोंट नो व्हाई दे मे नॉट, क्योंकि अभी उनका सुकृति नहीं बढ़ा है, दे कुड नॉट कम, राइट? अभी ये जो 600 रजिस्ट्रेशन है, इनके अलावा जो एक्चुअल रजिस्टर भी नहीं किया है उनका सोचिए आप, जिनको इंटरेस्ट नहीं है, फिर वो उनके ऊपर के लेवल के, राइट? जो अभी तक भगवान को ही नहीं मानते, नास्तिक लोग, उनके ऊपर के। तो यू सी दो सो मेनी पीपल। तो हम तो फिर भी थोड़ा फॉर्चुनेट है कि बैठ के आज हम लोग सुन रहे हैं, राइट? सो वो लोग होते हैं जो नास्तिक है, मूढ़ा, वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, राइट? सो दैट इज व्हाट कृष्णा इज रेफरिंग टू। श्लोका नंबर 12 पे चलेंगे। मोघसा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाता विचेतसः रक्षाशीमासुरीं चैवा प्रकृतिं मोहिनं श्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान की अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं, राइट? सो सिंपल सी बात है, जो ऐसे बिविल्डर हो जाते हैं, जो आसुरी, हमने बोला ना 4 तरीके के लोग जो कृष्ण के पास नहीं आते हैं, राइट? आसुरी भाव के होते हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, इनकी बात यहाँ पे हो रही है, राइट? सो कर्म कांड में वो लोग जो है फंसे रहते हैं, एंड इनका नॉलेज वॉलेज कुछ भी नहीं रहता है। सो
दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि श्रवण हमेशा करना है, चैंटिंग करना है। ये दिस इज जब हम चैंटिंग भी करने की कोशिश करते हैं, वी हैव टू बी वेरी कमिटेड कि वो फर्स्ट सेकंड श्रवण का मेन हियरिंग, राइट? व्हेन वी डू चैंटिंग हम सुनते हैं, अपने ही चैंटिंग को सुनते हैं, दैट इज आल्सो वन वे ऑफ श्रवण, राइट? सो कमिटेड रहना है, ये हम बता रहे। मूविंग ऑन, श्लोका नंबर 13 से 18 अगेन सेम चीजें होती है, सो दैट आई विल जस्ट रिपीट इट 13 to 18, देन हम 21 पे चलेंगे डायरेक्टली। 13 पे क्या बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज 8, आई विल जस्ट रीड। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, मटीरियल वर्ल्ड, मटीरियल एनर्जी। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वो मुझे आदि और विनाशी, ओके 1 second, दिस आई हैव टू सी ट्रांसलेशन। 13 नंबर श्लोका, ओके, दिस इज नॉट भौतिक, इट इज आध्यात्मिक स्पिरिट, ओके। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा महाजन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, डिवाइन नेचर। वे पूर्णतः भक्ति के निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। 13 दिस वन। 14 में क्या बोल रहे हैं? ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प, बहुत सारा कमिटेड के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव में निरंतर मेरी पूजा करते हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। Just 1 minute here, devotees. I will just 1 second. I will switch on my fan. It's very hot. Okay, कोई डिस्टर्बेंस आएगी तो बता देना आप लोग। So 15 नंबर श्लोका में, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके उद्देश्य रूप में, उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। सो 15 नंबर श्लोका में क्या बता रहे हैं? इंग्लिश का पढ़ लेते हैं। Others who engage in sacrifice by the cultivation of knowledge worship the supreme lord as the one without a second, as diverse in many। मतलब ये लोग भगवान को जो मानते हैं, उन लोगों की बात यहाँ पे हो रही है। श्लोका नंबर 16 में, किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति। सेम जो हमने पहले के चैप्टर्स में पहले भी बता रहे थे कृष्ण की मैं कहाँ हूँ, ये सब मेरे से आते हैं, बिल्कुल सोर्स से आते हैं, ये उनका कहना है सिंपल लैंग्वेज में। सो 17 पे हम चलेंगे। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मेरे ज्ञेय यानी कि जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ये क्या है? ऋग्वेद, ओके, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेदी हूँ। वही वेदों का सार है कि आप जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो सच है, राम नाम सत्य है बोलते हैं ना, दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ वो क्या है वो जानना है, राइट? नाउ 18th में चलेंगे हम। 18th हम, ओके। सो बार बार रिपीटेडली कृष्ण जो है अगेन बोल रहे हैं। संस्कृत में कभी भी अगर रिपीटेडली चीज आ रही है, दैट मींस हमको उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि रिपीट आ रही है तो इसको स्किप करेंगे, नहीं, उसी चीज को क्यों रिपीटेडली बोल रहे हैं वो समझना है। 3 times इन संस्कृत ऐसा बोलते हैं, ओके। 18 में क्या बोल रहे हैं? मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम। साक्षी जी आपकी बात हो रही है, ओके, नॉट यू बट ही इज द विटनेस, लाइक दैट, ओके। साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ, ओके। आई एम द सीड, ऐसे वो बोल रहे हैं, ओके। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हमको समझा रहे हैं। 19 भी हम पढ़ लेते हैं, 19-20। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं ओके, ये क्या? अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ, राइट? आत्मा तथा पदार्थ यानी कि सत तथा असत दोनों मुझ में ही है। अगेन ये सिर्फ क्वालिटी समझा रहे हैं कृष्ण। जो वेद 20 पे चलेंगे। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का स आनंद भोगते हैं। वही बोले जो इनडायरेक्टली मेरी डेमीगॉड्स की पूजा करते हैं, वो डेमीगॉड्स के प्लैनेट्स में जाते हैं, इंद्र के प्लैनेट्स में। एंड दीज आर सर्विंग कृष्णा 24/7। जैसे आप देखिए 24/7 सर्व करने का मतलब क्या है? बारिश टाइम पे आ रही है,
इंद्र भगवान से आती है, राइट, धूप आती है, राइट, उनका हर एक का एक जो डेमी गॉड है वो फिक्स है। ऐसा बोलते हैं कि हमारी जो पलकें झपकती है इसके लिए भी एक डेमी गॉड है, नो, उनके निर्देशन के बिना, उनके डायरेक्शन के बिना हम पलके भी नहीं झपका सकते। दैट इज द रीजन व्हाई हमसे पलके कंट्रोल नहीं होती। आप ट्राई करके देखना कि नहीं, मैं तो इतना छोटा सा है ना आईलिड्स, राइट, पलके, उसको आप रोकने की कोशिश कीजिए, आप कर नहीं पाते बिकॉज वो किसी के डायरेक्शन में चलती है, हमारे डायरेक्शन में नहीं चलती है, ये ऐसा कहना है। तो देवी देवताओं का हमेशा सम्मान करना है, दैट इज दैट। 21 पे हम चलेंगे। ओके, 21 में क्या बताया है? इस प्रकार जब मैं उपासक विस्तृत स्वार्गिक इंद्रिय सुख का भोग लेते हैं, जब वे इंद्रिय सुख का भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वह इस मूल्य लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही फिर मिलता है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो डेमीगॉड्स का हमने बात किया था ना, कि आप अच्छे कर्म करो, जाएंगे आप सोमरस पिएंगे, आप अच्छे से, सोमरस मीन्स जब आप यंग रहते हैं, आपका बॉडी ओल्ड नहीं होता है, वो सब अच्छे ना क्वालिटीज आपको मिलेंगे। बट इस श्लोक में बता रहे हैं कि आप इंद्रिय भोग जितना चाहे करो, आपको 1000 रानियां मिलेंगी, 1000 सेवक मिलेंगे, आपको बहुत सारा जो है लग्जरी मिलेगा वहां पे, लेकिन कब तक मिलेगा? जो बकेट आप लेके जा रहे हैं, कर्मा का बकेट, वो लेके जाइए। आप जो इतना 2000 रुपए का खर्च किया तो उतना बकेट कम हो जाएगा। सो जैसे जैसे आप एक्टिविटीज करते हैं वैसे वैसे बकेट कम हो जाता है। जैसे आपका कर्मा बकेट खत्म, फिर वो रिफिल करने के लिए, अब एरोप्लेन में ऐसे ही होता है, आप जा रहे हैं एरोप्लेन में, पेट्रोल खत्म हुआ तो फिर वापस पेट्रोल पंप पे आके पेट्रोल भराओ, फिर आप जाइए। गाड़ी रहने दो, साइकिल का टायर की हवा रहने दो, वो रिफिल कराना पड़ता है। उसी तरीके से हमको जो है हमारा कर्मा बकेट रिफिल करना पड़ता है। तो अगर हमको इसी में घूमना है तो हर तरफ हम बकेट लेके जा रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं बकेट लेके, नीचे भी जा रहे हैं, यहाँ भी रह रहे, भर रहा है बकेट्स, हमारा कर्मा बकेट्स। ओके, सो वो जो कर्मा के बकेट्स है वो हमको ध्यान से यूज करना है, राइट। वहां पे जाके अगर आपका खत्म हो गया बकेट तो वापस इस जगत में आना पड़ता है, जन्म मृत्यु के चक्र में ही यही मिल पाता है उन्हें, ऐसा ये श्लोक में बोल रहे हैं। ओके, सो ओके, सो एक एग्जाम्पल हमको बताया था हमारे शिक्षा गुरु ने कि सपोज आपके पास 5 करोड़ रुपए है, आपको किसी ने लॉटरी लग गई, आपकी 5 करोड़ रुपीस है, आपको बोला कि चलिए जाइए हांगकांग जाइए, आप कहीं मालदीव जाइए एक हॉलीडे पे, राइट। अब आपको कोई लिमिटेशन है, आपको जो खरीदना है, जो एंजॉय करना है कर सकते, राइट। अब सबके ऊपर रहता है कि वो कैसे उसको एंजॉय करेंगे, उस अमाउंट को कैसे यूटिलाइज करेंगे, राइट। जैसे ही अब वो 7 स्टार पे रुक रहा है, 5 स्टार पे रुक रहा है, महंगा महंगा कपड़ा, महंगे महंगे दारू, 3 तरीके के, ऑल दैट इज देयर, राइट। अब जब सब खत्म हो जाता है, अब जब तक वो उस होटल में रुक रहा है, वो जो है सर करते हुए उसको जो है अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। पैसे खत्म हो गए 5 करोड़, अब वो वैसे ही ट्रीटमेंट मिलेगा क्या उसको? नहीं मिलेगा उसको, बिल्कुल जो है ओके सर हरे कृष्णा निकलिए आप अभी, नो पैसा, राइट, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा वाला यहाँ पे भी अप्लाई होता है, बस उतना ही है। सिमिलरली कर्मा का खेल ऐसा ही होता है, कर्मा है जितना उसके हिसाब से हमको जो है आगे का मिलता है, राइट। सो डेमीगॉड भी बनते हैं, बने हुए हैं डेमीगॉड्स हम सब। ऐसा बोलते हैं कि हमको जो इंसान शरीर, बिकॉज इट इज नॉट आवर फर्स्ट लाइफ, इन द प्रीवियस लाइफ वी हैव बीन डेमीगॉड्स आल्सो, एंड वो सब बन के फिर हम यहाँ पे फंस चुके हैं वापस, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन जो डिवोटीज है वो वैसे नहीं, ऑलवेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, वापस उनको आना नहीं पड़ता है, वो आध्यात्म में पहुंच सकते हैं। ऐसा श्लोका नंबर 22, इट विल रिक्वायर अनदर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, फिर हम एंड करेंगे। 22 में क्या बता रहे हैं? अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परुपाशते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा भी करता हूँ। देखिए हमको जो है कितने अच्छे से श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वो हमको सब कुछ देंगे भी, हमारा एक पिता की तरह हमारा केयर करेंगे, हमारा ध्यान रखेंगे, जो नहीं है, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यकता है वो प्रोवाइड भी करेंगे, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनकी भी रक्षा करेंगे, ये वो बता रहे हैं। ओके, सो एक पास टाइम हम डिस्कस कर सकते हैं। सो फॉर कौन जैसे प्योर डिवोटीज कैसे याद करते हैं कृष्ण को, कृष्ण कैसे रखवाली करते हैं, पर्सनल लेवल पे आके कृष्ण उनकी रखवाली करते हैं, ये इस श्लोका में डिस्कस किया। और दूसरे
जो है, जो लोग कृष्ण, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो लोगों के लिए भी कृष्ण है, बट कैसे है, माया के तौर पे। माया इज कृष्णास एनर्जी, राइट। सो उनके लिए माया देवी का भी प्रबंध है, ऐसे वो बता रहे हैं। सो यहाँ पे एक पास टाइम डिस्कस करेंगे क्या? ओके, वी हैव टू स्टोरीज यहाँ पे, सो वी विल डिस्कस। एक आता है अर्जुनाचार्य। ओके, अर्जुनाचार्य एक ब्राह्मण थे। ओके, सो ये जो है बहुत प्रीचिंग करते थे। ओके, बहुत ज्यादा वो प्रचार कार्य करते थे। सो एक बार क्या हुआ, बहुत ज्यादा उनको डिफिकल्टी आ गई थी, बहुत ज्यादा तकलीफ आ गया था अर्जुनाचार्य जी को। नाउ ही डज नॉट रिमेम्बर एनी अदर थिंग्स। उनको वैसे तो जब प्रीचिंग करते थे वो हमेशा फुल एंगेज रहते थे, डिफिकल्टीज में भी वो जो है कृष्ण को याद करते थे। लेकिन अब एक ऐसा दिन आ गया था, बहुत हॉरिबल सिचुएशन। ओके, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, राइट। अब उन्होंने ये वाला श्लोका पढ़ा कि कौन सा 22 वाला श्लोका। ओके, तो क्या, इसको एक बार वापस पढ़ देती हूँ कि तो कृष्ण क्या बोल रहे थे लास्ट में, कि मैं आपकी रक्षा करता हूँ, राइट, जो चाहिए वो देता भी हूँ। अब उनको इतना ज्यादा ये हो गया था कि विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सिचुएशन आ गया मेरे लाइफ में, भगवान मदद भी नहीं कर रहे। तो उन्होंने क्या कर दिया, गुस्से में जो है कट कर दिया वो लाइन को, बुक में कट कर दिया था उन्होंने ये लाइन को, कि नहीं, भगवान कुछ भी मदद नहीं करते हैं, ऐसे वो नाराज हो गए थे भगवान से। राइट, तब उनकी वाइफ आई थी। अब वो आके उनको बोलती है कि कि कुछ हेल्प कीजिए, आप भी घर का राशन पानी, देयर इज नथिंग। गरीब थे बहुत, राइट, क्योंकि ब्राह्मण है ना, वो भिक्षा पे, चैरिटी पे वो डिपेंडेंट रहते हैं, राइट। भिक्षा मांगने गए थे, वो बोले कि मैं वापस आ जाऊंगा, ऐसे, राइट। इतने में क्या हुआ था, 2 लड़के आए थे उनके पास। एक जो है बहुत सा, उनकी मतलब वाइफ है घर पे, हस्बैंड गए हैं कहीं बाहर। अब वाइफ के घर में जो है 2 बच्चे आए थे, एक एकदम गोरा सा जो है छोटा सा बच्चा, और दूसरा जो है नीला सा एक बच्चा आया था। ओके, अब ये दोनों क्या करते हैं, 1-2 क्या बैग्स लेके आते, बड़े भरे भरे बैग, सब्जियां, सब कुछ रिसोर्सेज जो उनको आवश्यकता थी, वो सारे रिसोर्सेज उनको थैली, बड़ा सा जो बैग है, गनी बैग, उसको लेके आते हैं और बोलते हैं कि ये जो है आपके लिए। अब वाइफ उनसे पूछती है कि ये क्या है, ये तो हमारा नहीं है, नहीं लगता है। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपके जो प्रभु अभी गए हैं ना, आपके हस्बैंड, उन्होंने ये भेजा है, ऐसे वो बोलते हैं। तो अब वो उनको बोलते हैं कि नहीं, आप ब्राह्मण के घर पे आए। पहले ये कल्चर होता था कि ब्राह्मण के घर पे आए हैं, राइट, तो आप थोड़ा सा, मतलब किसी के भी घर पे आते थे तो प्रसाद दे के ही जाते। दिस वाज इंडियन कल्चर। आपका कल्चर थोड़ा अलग है कि कब जाएंगे कब भागेंगे, कि प्रसादम जो बचा है तो फिर हम खाएंगे उसमें से, ऐसा होता है, राइट, थोड़ा थोड़ा सर्व करेंगे। दिस इज नाउ, अभी का कल्चर है, पहले ऐसा नहीं था। कोई भी आता था उसको पानी ऑफर करना पहला नियम होता था, राइट, उनको फ्रूट्स ऑफर करना, उनको अच्छे से अतिथि की तरह ट्रीट करना, दैट वाज इंडियन कल्चर, राइट। तो वैसे उनकी वाइफ, कुछ भी नहीं था उनके पास, फिर भी जो अभी आया था उनको लगा कि परमात्मा ने कृपा की है, सब आगे खाने पीने के सामान, इनके लिए कुछ बना देती है। फटाफट उन्होंने प्रसादम बनाया। Yes, we follow. Yes, somebody, obviously we are, whoever knows the Indian culture, जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं माता जी, हम लोग उनकी बात करें जो भौतिक जगत में होते हैं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। So उनका ये कल्चर नहीं होता है। So now if you are following, that is very appreciable, बहुत बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को भी इंस्पायर कीजिए कि वो बिहेवियर से ही सीख सके एटलीस्ट, राइट, अगर डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते। कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब जो है ये 2 बच्चे खान प्रसाद पा रहे हैं एंड माता उनको सर्व कर रही है। अब उन्होंने देखा कि ये जो नीला वाला बच्चा है, उनके पीठ में जो है बड़ा सा एक निशान होता है। ओके, बड़ा सा एक थिक ऐसा निशान होता है। सो वाइफ इंक्वायरी करती है कि क्या हुआ आपको, आपके शरीर पे तो कुछ निशान ऐसा लगा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आपके हस्बैंड ने किया है ये चीज, वो बच्चा बोलता है उनको। सो वो अब बहुत परेशान हो जाती है कि ऐसा किया क्या, मेरे हस्बैंड ने ऐसा आपको इतना बुरी हालत की है आपकी, ऐसा। सो वो जो है गुरुजी ने ऐसा किया है बोलते बोलते फिर वो चले जाते हैं प्रसादम के बाद। तो आफ्टरनून के टाइम पे आते हैं भिक्षा लेके वो, तो बोलते हैं कि थोड़ा बहुत ला पाया हूँ। एंड वाइफ उनको बताती कि क्या हुआ था, आपके जाने के बाद ऐसे 2 बच्चे आए थे, एक नीला लड़का था, एक व्हाइट लड़का था, ऐसे उनका बॉडी में ऐसा था। तो अब वो ज्ञानी थे, राइट, ही वाज अ बिग बिग डिवोटी। तो उनको मालूम था कि ये जो है ये कृष्ण और बलराम आए थे यहाँ पे। ओके, सो उनको रियलाइज होता है कि मैं कितना मंदबुद्धि हूँ, राइट। ऐसे तो हमने मतलब जो भगवत गीता उसको कट करके बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, भगवान हेल्प नहीं करते ऐसा कुछ। तो वो ज्ञानी के लेवल पे थे, तो इमीडिएटली रियलाइज हुआ उनकी गलतियां कि जब बोल रहे हैं भगवान की देंगे सब, आया ना उनके पास रिसोर्सेस, ऐसा। सो हमको कभी कभी समझ में नहीं आ सकता है, उनका अपना टाइम पे वो आते हैं हेल्प करने के लिए, बट वी हैव टू हैव फेथ। यहाँ पे विश्वास की बात आ जाती है। तो अज्ञानी भक्त, अनन्य भक्ति मीन्स ऑलवेज
ओके, ऑलवेज हमें भक्ति करना है, ऐसा नहीं कि कभी कर रहे हैं मुश्किल आ गया तो फिर हम लोग बोल रहे हैं कि ये तो प्रभु तूने क्या कर दिया, मेरे साथ क्यों किया, ऐसा नहीं। अनन्य भक्ति मीन्स हमेशा हम विश्वास करें। मैंने बोला था आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, इट मीन्स कृष्णा इज बीइंग मोर मर्सीफुल, ऐसा। ओके, एक और स्टोरी पे चलते हैं, अकबर और बीरबल का। ओके, सो नाउ अकबर और बीरबल का ऐसा था कि अकबर एक दिन बीरबल को बोलते हैं कि क्या तुम हमेशा भगवान भगवान करते रहते हो, तुम्हारे भगवान को कोई काम नहीं है क्या, आप बोल रहे हैं कि भगवान हमेशा मदद करते हैं। तो ही वाज वेरी लाइक लिटिल डिवोशनल साइड पे नहीं थे। अब वो बोल रहे हैं उनको कि आप तो वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। बीरबल वाज अ बिग डिवोटी, सो बीरबल बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जरूर आते हैं, राइट। तो वो बोलते हैं कि इनको क्यों आना है, इनके पास और कोई सर्वेंट्स नहीं है क्या। अब वो राजा के लेवल पे थे ना, वो उनके हिसाब से सोचेंगे क्यों इनके नीचे कोई और नहीं है क्या जो इनकी मदद कर सके, इनको क्यों आना है, ऐसे ऐसे पूछते रहते। तो बीरबल बोलते हैं उनको अच्छा ठीक है मैं बताऊंगा, टाइम आने पे मैं बताऊंगा। ऐसे क्या होता है एक दिन, अब बीरबल जो है इनका ये क्या बोलते हैं सिग्नेचर था। ओके, सिग्नेचर इनका स्टाइल एक था, एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको डायरेक्ट कभी जवाब नहीं देते बीरबल, वो उनको लेसन सिखा के वो अकबर को हमेशा स्टोरी समझाते थे। ये हमने शायद बचपन स्कूल बुक्स में भी पढ़ा है, राइट। सो अकबर बीरबल की कहानियां वो बहुत इनडायरेक्टली और एकदम सटीक जवाब देते थे। एक दिन क्या हुआ कि ये लोग नदी पे यमुना नदी के पे जा रहे थे, बोट, दोनों के बोट थे, नाव, दोनों बोट में चले। एक बोट में अकबर और बीरबल थे, राइट, और दूसरे उनके साथ ही साथ जो है आगे से आ रहे थे उनके बेटे, अकबर के बेटे भी आ रहे थे, और उनके साथ कुछ और साथी भी थे। एक्चुअली ये मिले, मतलब इनकी प्लानिंग थी बीरबल की और वो जो उनके साथ नाव में बैठे थे। अब उन्होंने क्या किया कि इन्होंने शायद उनको इंस्ट्रक्ट किया था कि आप अकबर के जो बच्चे हैं वो पास में आ रहे थे, मतलब वो अप्रोच कर रहे थे बोट एक दूसरे को, राइट। अब इन्होंने क्या इंस्ट्रक्ट किया कि जैसे ही थोड़ा पास आया जाएगा ना बोट, तो आप जो है अकबर के बच्चे को जो है पानी में डुबा देना, ठीक है। अब बीरबल के जो सिपाही है वो लोग वैसे ही करते हैं। जैसे ही उनका बच्चा पानी में जाता है अकबर एकदम घबरा जाता है, बोलता है अरे मेरा बच्चा गिर गया, मेरा बच्चा गिर गया, और वो जो है इमीडिएटली पानी में छलांग मारते हैं। अब वो बच्चे को बचा लेते हैं। वैसे तो ये सब प्लान था बीरबल की तरफ से, तो या तो उन्होंने धक्का दिया वो गिर जाता है, ऐसा कुछ होता है। ओके, सो नाउ बच्चा गिर गया उनके पानी में। अब वो जब बाहर आया तो उनसे पूछते हैं कि आपने क्यों बचाया भगवान, आपने क्यों बचाया बच्चे को, राइट। तो वो बोलते हैं कि नहीं मेरा बच्चा है ना, मैं बचाऊंगा, राइट। तो फिर कौन बचाएगा, कोई था भी नहीं वहां पे पास में, राइट। तो नहीं नहीं पास में क्यों नहीं थे, पास में तो सब थे उनके बोट में, वो भी जा सकते थे, आप क्यों गए, वो भी तो कर सकते थे, राइट। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरा बच्चा है ये वो, ऐसा बोलते उनको सडनली रियलाइज होता है कि वो लेसन जो बीरबल सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्तों की रक्षा करने के लिए कि भगवान खुद आते हैं, राइट, बिकॉज ही इज लाइक अ फादर, राइट। जैसे आप अपने बच्चे जब डूब रहे हैं तो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसी तरीके से भगवान अपने भक्तों को रास्ता दिखाने के लिए जो है हमेशा आते हैं, राइट। अब वो बीरबल जो है हरि बोल करते हुए उनको समझ में आ गया अभी लेसन कि क्या ये समझाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ऐसे होता है कि गॉड ऑलवेज, क्योंकि वो हमारे पिता है, राइट, इज अ सीड गिविंग फादर, आगे के चैप्टर्स में आएगा, उनका प्यार है वो, ऐसे वो समझा रहे। मूविंग ऑन, श्लोका नंबर 23 पे चलेंगे। आर यू ऑल विथ मी, हैंड रेज कीजिए। ओके, थैंक यू। सो 23 पे चलेंगे, वी विल बी वाइंडिंग अप, ओके हो जाएगा 8:30 से पहले। सो माता जी एक क्वेश्चन, क्वेश्चंस लास्ट में माता जी, वो प्रीवियस स्टोरी जो थी, जो अभी आपने स्टोरी बताई थी कृष्ण बलराम की, यस, उसमें जो बोलता है ना निशान है, उस निशान का मतलब नहीं समझ पाए ठीक से। उन्होंने भगवत गीता में कट कर दिया था ना वो लाइन, भगवत गीता में हाँ वो कट कर दिया था ना लाइन, वो लाइन वो बताने के लिए कि आपने ऐसे देखो मेरा इसका वो किया, तो उन्होंने बॉडी में लेके आए थे मार्क सिखाने के लिए। ओके ओके ओके, थैंक यू। 23 पे हम चलेंगे। 23 डायरेक्ट हम पर्पट पढ़ते हैं। हे कुंती, ट्रांसलेशन पढ़ूंगी। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरे ही पूजा करते हैं, क्योंकि डेमीगॉड्स भी कहाँ से आ रहे, वहां से आ रहे कृष्ण से, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, राइट। सो थोड़ा गलत तरीके से कर रहे हैं वो लोग, ऐसा करके बोल रहे हैं कि वो लोग भी डेमीगॉड्स कौन है, हमने बताया पहले भी, इंद्रदेव भगवान, ये लोग सब 24/7 सर्व कर रहे हैं कृष्ण को, सो हमसे तो ज्यादा सर्व कर रहे हैं ना, सो ऑब्वियसली वो लोग हमसे ज्यादा प्रिय होंगे कृष्ण को, राइट। इसीलिए वो लोग भी मुझे ही सर्व करते हैं। डिवोटीज को खुश करना मतलब कृष्ण को खुश करना, राइट, ऐसा। बट परंपरा सिस्टम वो सब भी इंपॉर्टेंट है, ये वो बता रहे। तो जो भी आता है ये टेम्पररी है, डेमीगॉड से जो आता है टेम्पररी। पहले भी हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल्स की, रावण के पावर्स खत्म हो गए, हनुमान जी आज तक चिरंजीवी है, all this we had discussed. Moving on, shloka number 24.
भगवान और अपने अपने क्वालिटीज जो है हमारे लिए बता रहे हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते हैं वे नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिर जाने का मतलब है कि फॉल डाउन अपने पोजीशन से। जैसे आज ये शरीर मिला है, नीचे और लोअर स्पीशीज मिले, कल घोड़ा गधा ऐसे मिल गया तो फॉल डाउन होता है, राइट। जैसे भगवान डेमी गॉड बने थे आप एक टाइम पे, आज आप इंसान की योनि में, तो वो फॉल डाउन, उसकी फॉल डाउन की बात कर रहे हैं। जो कृष्ण को सर्व नहीं करते हैं, जो सुप्रीम लॉर्ड को सर्व नहीं करते, उनका पोजीशन चेंज होते रहता है, ऐसे वो हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, 24 श्लोक हो गया, राइट। इवन ऐसे बताया गया है कि जब हम जनरल घर पे भी पूजा वगैरह करते हैं, लास्ट में हम बोलते हैं सर्वम कृष्ण परमानमस्तु, ओके, ऐसे बोलते हैं पूजा में, जिनको एक्चुअली में करेक्ट पूजा करते हैं। दैट मीन्स पूरा यज्ञ हम डेमी गॉड्स के लिए कर रहे हैं, उसके बाद भी हम कृष्ण को ही बोलते हैं कि दिस ऑल फॉर यू, लाइक दैट, ओके। और जो अज्ञानी है उनका पतन हो जाता है, ऐसे कृष्ण हमको ज्ञान दे रहे हैं। 25 पे चलेंगे। यान्ति देवावृता देवान् पित्रान् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्यज्ञो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। वो जो पितरों को पूजा करते हैं वो जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। बहुत सिंपल है। अब ये इसके लिए 25 पे है ना हम, ओके। सो सबका डेस्टिनेशन क्या क्या होता है वो कंफर्म कर रहे हैं, वो क्लैरिटी से बता रहे हैं हमको। जैसे हम लोग देखते हैं ना, ये व्हाट डू यू कॉल इट, जो भूत प्रेतों का जो पूजा करते हैं, व्हाट डू यू कॉल देम विद ऑल दोस मालास, स्कल के माला लगाते हैं, तांत्रिक। हाँ, तांत्रिक, यस यस, तांत्रिक। किसी तांत्रिक वो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। सो वो लोग करने दो, वो लोग भी पूजा भूतों के पास ही जाते हैं। लाइक एवरीबडी हैज देयर ओन प्लैनेट। आप देवी देवताओं का पूजा करो, आप उनके, अगर आप शुद्ध भक्ति करते हैं उनके भी, आप उनके प्लैनेट में जाएंगे। एवरीथिंग इज देयर, बट एवरीथिंग अगर ये 14 प्लैनेट्स के बीच में आता है देन इट इज टेम्पररी। आपने देखा वो वैदिक यूनिवर्स का, मैंने एक आपको पूरा डिजाइन भेजा था, राइट। सो बिग, एक्चुअली उसको डिस्कस करने के लिए तो फिर आपको श्रीमद् भागवतम पढ़ना पड़ेगा। इट्स वेरी वेरी डिटेल। मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है उसके बारे में, बट ऊपर का सरफेस लेवल फ्रॉम दैट चार्ट आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। सो ये वो बता रहे हैं कि जहां अभी एग्जाम्पल से समझते हैं, ओके। सपोज आपको, जैसे कविता माता जी, आपको जाना है लेट्स से तमिलनाडु, राइट। आप टिकट कहाँ की कराएंगे? टिकट कहाँ की कराएंगे? अगर आपको तमिलनाडु जाना है, कहाँ की टिकट कराएंगे? तमिलनाडु की कराऊंगी। हाँ, यस, ओके। अगर तमिलनाडु जाना है, तमिलनाडु के ही टिकट कराएंगे, राइट। मुंबई जाना है, मुंबई की ही टिकट हम कराएंगे। उसी तरीके से अगर आप डेमी गॉड का टिकट बुक करते हैं इस लाइफ टाइम में, तो आप डेमी गॉड तक ही पहुंचेंगे, ऐसा कृष्ण बता रहे हैं। अब ये जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं सब रास्ते एक तरफ जाते हैं, अब कविता माता जी को तमिलनाडु जाना है, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं आप तमिलनाडु की टिकट बुक कीजिए, आप कैलिफोर्निया पहुंच जाएंगे, तसल्ली रखी, ऐसा उनकी फिलोसफी का मानना। जो लोग बोलते हैं कि सब जगह देवी सबका सब लोग एक ही में जाके मिल जाते हैं मृत्यु के बाद, इतना इजी नहीं है। इतना इजी रहता तो सबकी लाइफ इजी होनी चाहिए थी। क्यों किसी के पास बहुत सारा ऑपुलेंस है, क्यों किसी के पास कम है, कोई ज्यादा अमीर गरीब इक्वल लेवल पे क्यों नहीं है सब लोग? बिकॉज एक कर्म का गेम चल रहा है, राइट, लाइक दैट। सो ये समझने के लिए, सो जो लोग बोलते हैं कि सब क्या रास्ता एक ही है, एक जगह पे मिलेंगे, ये बिल्कुल गलत है। जहाँ की टिकट काटी है आपने, वही टिकट उस हिसाब से स्टेशन वही रुकेगा, ये मानना है। 22 श्लोक का स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का, प्रैक्टिस करने का भक्ति में। श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्त्याम उपहृतम अश्नामि प्रयतामनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भोग लगाने की बात हो रही कि भगवान किस तरीके का भोग चाहते हैं, राइट। सो ये हमें इम्प्लीमेंट करना, लेकिन कंडीशन देखिए भगवान का क्या है कंडीशन। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति से, दीज आर द टू कंडीशंस, ओके, लव एंड डिवोशन। प्रेम और भक्ति से, नॉट कैजुअली की अच्छा मुझे बिस्किट खाना है सो मैं पहले बिस्किट भोग लगा देती हूँ, वरना फिर कार्मिक रिएक्शन मेरे को लगेगा। आप पहले खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भोग लगा रही हूँ ना, देन आई बिलीव। दिस इज नॉट द मूड। प्यार और शिद्दत से और विदाउट एनी एक्सक्यूजेस कि आज मैं लगा नहीं पाई हूँ तो आप भूखे रहिए, मैं थोड़ा सा बाहर खा के आई हूँ होटल से, सो नॉट लाइक दैट इज नॉट द मूड, ऐसे वो बता रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या चार चीज है। पत्रम, पत्रम मीन्स पत्ता,
कौन से पत्ते की बात हो रही है? तुलसी पत्र, स्पेसिफिकली तुलसी पत्र. पुष्पम इज फ्लावर, पत्रम पुष्पम, फलम, फलम इज फ्रूट, तोयम मीन्स पानी. ओके, हर चीज में आप तुलसी पत्ता चढ़ा के यू कैन ऑफर इट, कृष्णा विल स्टिल एक्सेप्ट इट, ऐसे वो बता रहे हैं. ओके, एक्चुअली आप लोग में से घर पे भोग कितने लोग लगाते हैं? हैंड रेज कीजिए. ओके, रचित प्रभु, जयंती माता जी, कविता माता जी, मेरी मम्मा अर्चना यूज माता जी. यस माता जी. मेरी मम्मा ही करती हैं वो. हाँ, वही मतलब घर चपाती पे में लगता है ना भोग. ओके, लगता है। तुलसी पत्ता डाल के लगा ऑफर करते हैं. नहीं, अच्छा, देसी घी में जैसे चपाती है उसके ऊपर चीनी रख के या मिश्री रख के, घी और नो नो मिश्री. नो, सो प्रसादम जब हम भोगा की बात करते हैं, जो हम हर मील की बात कर रहे हैं, जैसे चावल दाल भी बनता है ना, आप ये फॉलो कर सकते हैं डियर डिवोटीज, बिकॉज यू नो हर इसका एक्चुअली भोगा के ऊपर बहुत लंबी डिस्कशन होगी, बट आई विल रिपीट दिस इन द आफ्टर द क्लास, जब सारे श्लोकास खत्म हो जाएंगे, बिकॉज वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन पेज. इसको फिनिश लेकिन करके हम देन लोग हम जैसे भोगा डिस्कस करेंगे. प्याज खाते हैं, ऑनियन यूज करते हैं, जो वो तो हम चढ़ा नहीं सकते ना उसके लिए. ऑनियन वाला खाना चढ़ा सकते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं आप? वो नहीं यूज कर सकते, इसलिए तो हम चपाती ही रख के उसमें घी या हाँ, yes, that चीनी is के also साथ. acceptable, Mataji. If you are keeping chapati and good, then it is okay, not a problem. Okay. So moving on, हम एक okay, हम लोग इसके भोगा की बात कर रहे हैं ना, so उसकी डिस्कस करते हैं. एक और स्टोरी पे चलेंगे हम. इसके बाद कोई स्टोरीज नहीं है, इट्स जस्ट रिपीटेशन ऑफ श्लोकास. सो कृष्ण जब राजदूत बन के गए थे ना शांति प्रस्ताव लेके, उसी के टाइम पे क्या हुआ था, दुर्योधन ने बहुत सारे, मतलब उस टाइम पे दुर्योधन के घर से भी खाना बना था, बहुत प्रसाद बना था, बहुत टाइप के, बिकॉज ही वाज राजा, उनके पास तो कुछ राशन की कमी नहीं थी, बहुत सारा फीस्ट बना था, लेकिन कृष्ण ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था. अब जो है विदुर जी मालूम है ना, विदुर जी के जो वाइफ है, पांडु, विदुर और धृतराष्ट्र, ये भाई थे. सो विदुर जो है उनकी वाइफ बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि कृष्ण जो है उनके यहाँ पे आने वाले. अब कृष्ण आए थे अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था कि मैं आ रहा हूँ. अब वो आ गए थे, तो अब कृष्ण के लिए, अब भगवान आए हैं, उनके लिए खाना बनाना है ये सब, लेकिन देखा उन्होंने घर पे आसपास कुछ भी नहीं था उनके घर पे. सो बट देन शी वाज वेरी हैप्पी. क्या दिखा उनको घर पे? सिर्फ केले लगे रखे हुए थे. और वो इतनी खुश हो गई कि कृष्ण मेरे घर पे आए, यस 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 करते हुए वो इतनी खुश हो गई कि उन्होंने क्या सोचा कि मैं अच्छे से जो है कृष्ण को केले अर्पित करूंगी. तो वो खुशी खुशी में जो है कृष्ण को छिलका और केला अलग कर रही थी. उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने छिलका और अलग करने में वो उनको छिलके खिला रही है और केले उन्होंने साइड पे रख दिए थे. राइट. और कृष्ण ने जो है तब भी सारे छिलके को एक्सेप्ट किया. उन्होंने पाया था वो छिलके, क्योंकि कृष्ण जो है, कंडीशन क्या था? लव एंड डिवोशन. कृष्ण के पास खाना नहीं है क्या? ही हैज ऑल द खाना, राइट. उनके पास सब है. राधा रानी, ऐसा बोलते हैं कि राधा रानी जी को एक वरदान मिला था कि वो कभी भी अपने डिशेस जो है रिपीट नहीं करती है. आज तक कब से राधा रानी जी खाना बनाती है कृष्ण के लिए, हर टाइम हर मील पे, आज तक राधा रानी जी ने कोई रिपीट नहीं किया डिश, ऐसा बोलते हैं. राइट. सो यू सी नाउ इन दिस केस आल्सो, इतने प्यार से वो उनको, इतने प्यार भाव विभोर हो गई थी, एक्सटेसी में आ गई थी कि वो उनको ध्यान नहीं दिया. उन्होंने केले के अलावा छिलके, केले सब साइड में. जब उनको ज्ञात हो गया कि केले ऐसे साइड में है, तो उन्होंने जो है माफी मांगी थी कि कृष्ण जो है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये वो. बट द बॉटम लाइन इज, किस भाव से हम अर्पित करते हैं, कृष्ण वैसे एक्सेप्ट करते हैं. राइट. आपके पास बहुत सारा पैसा है, इतना पैसा है कि आप बहुत अच्छे से उनको डिफरेंट व्यंजन दे सकते हैं, टाइम भी है आपके पास, बट आप क्या कर रहे हैं? नहीं, कृष्ण ने बोला पत्रम पुष्पम फलम तो, मैं 4 चीजें, एक पत्ता एक फूल, इतना ऑफर करता हूं. नो, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप कितना कर सकते हैं, वो देखते हैं कृष्ण. सो अकॉर्डिंगली वी शुड डू इट. सो डज नॉट मैटर व्हाट यू आर सर्विंग. आप कच्चे केले देखिए, उन्होंने कच्चे केले के छिलके रखे, फिर भी कृष्ण पा रहे हैं. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस. सो दिस इज आल्सो वन रहस्य कि क्या, कैसे हम अर्पित कर सकते हैं. वन ऑफ द रहस्य, वन ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ भक्ति. मूविंग ऑन, श्लोका नंबर 27, 28 हम एज इट इज रीड करेंगे. 27 पे बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, तुम जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, या जो कुछ दान देते हो, या जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो. अर्चना जी आपके लिए बोल रहे हैं कि जो चैरिटी आपने पूछा था ना लास्ट टाइम क्वेश्चन, कि चैरिटी करते हैं आप अन्नदान, उसके लिए जो करते हैं आप मेरे लिए करिए, ऐसे बोल रहे हैं, जो कि आपने डिसीजन ले लिया है पहले ही. सो इट इज वेरी नाइस. सो इन चारों चीजों की बात हो रही. खा रहे हैं कुछ, तो जो भी कुछ करे, आप वर्किंग है, ऑफिस में काम करना है, तो जो है कृष्ण को आप जैसे कुछ टाइप करना है,
राइट, इसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं, मन में आप हरे कृष्ण बोलिए, राइट, तो वो क्लेंस हो जाता है अपने आप में एक्टिविटी। सैलरी आ रहा है, थोड़ा सा आप कॉन्ट्रीब्यूट कर देना किसी टेम्पल में, राइट, जहाँ पे कृष्णा टेम्पल है, लाइक दैट। जो खाते हैं अर्पित करो, मीन्स वो ऑफर्ड फूड आप खाइए, यज्ञ का तो तपस्या एंड एवरीथिंग वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। 28 पे हम चलेंगे। इस तरह क्या होता है इससे, अगर हम भाव बता रहे हैं 27 श्लोका में, क्या भाव से हमको भोग लगाना है ये बताया, क्या भाव से काम करना है ये बताया। 28 में क्या होता है इससे ये भी बता रहे हैं। इस तरह तुम मेरे कर्म बंधन तथा उसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इसके संयम योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। क्या होता है इससे, कार्मिक रिएक्शन नहीं लगेगा, आप सेफर साइड पे है, आप जो है स्पिरिचुअल प्लैनेट में रहेंगे, कभी फिर आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे प्रॉब्लम्स में नहीं फंसना पड़ेगा, ये बता रहे हैं। मूविंग ऑन, श्लोका नंबर 29 पे हम चलेंगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो उससे किसी से द्वेष करता हूँ, पार्शियल नहीं हूँ ये बोल रहे, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरे मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसको मित्र हूँ। सो देखिए दोनों बातें कृष्ण ही बोल रहे कि पार्शियल नहीं हूँ पहला, सेकंड बोल रहे कि जो मेरे प्रिय है, जो मुझे सेवा करते हैं वो मुझे ज्यादा प्रिय है। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया बात है, लेकिन इसको कैसे समझना है कि जैसे मुक्ति की बात की थी हमने डीमंस का, राइट, ऐसे तो भगवान पार्शियल नहीं है, राइट, तो भगवान ने उनकी हत्या भी की थी, लेकिन मेरे लिए सब लोग समान है। इसका मतलब क्या, उनको भी मुक्ति मिली है, उनके साथ कोई गलत नहीं किया उन्होंने, मुक्ति के स्टेज पे वो लोग पहुंच गए हैं, राइट। एंड बिकॉज भगवान इतने प्रिय है उनके भक्तों को, तो उनके पास टाइम्स, उनकी लीलाएं में वो लोग हेल्प करते हैं। लास्ट बट वन श्लोका, 30 नंबर श्लोका पे, इसके बाद 34 करके हम एंड करेंगे चैप्टर। 30 में क्या बोल रहे हैं, ओके, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अन्यय भक्त साधुर एव समन्यते मंतव्या सम्यक व्यवस्थितो ही सः। यदि कोई जघन्य कर्म करता है किंतु वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वे अपने संकल्प में अड़ित रहता है। सो क्या बोल रहे हैं कि आप मोस्ट सिंफुल एक्टिविटीज करो, ओके, मोस्ट अबॉमिनल मतलब जो हीन काम होता है ना, सबसे वर्स्ट काम, वो भी करो। तब भी अगर आप सिंसियरली भक्ति करते हैं, देन ऑल्सो आई विल कंसिडर यू, ऐसा वो बोल रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम भक्ति के नाम पे हम कर रहे हैं एनिमल किलिंग या कुछ ऐसा नहीं है, राइट। ही सेज कि अगर अनजाने में भी आपको कोई गलती होती है, लाइक वाल्मीकि जी की स्टोरी आपको मालूम होगी ना, ही वाज अ हंटर, राइट, वो मरा करते थे, राम नहीं करते थे, आपने सुना होगा ये स्टोरी सबने, राइट। सो जब उनको, और वो इतने क्रूर थे ना, वाल्मीकि बनने से पहले, उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, क्या नाम था उनका वाल्मीकि बनने से पहले, किसी को याद है? आई एम नॉट, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ठीक है। सो जब वो ऐसे हंटर थे, ऐसे शिकारी थे कि वो जो एनिमल था ना, जो पशु था, उसको पूरा हत्या नहीं करते थे, आधा अधमरा करते थे। और जब वो तड़पता था ना, आपने देखा, हरे कृष्णा, कनका माता जी कुछ बोल रहे हैं? डाकू रत्नाकर, हाँ, डाकू रत्नाकर, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, यस, डाकू रत्नाकर, यस उनका नाम था। जब वो डाकू थे तो वो उस टाइम पे कैसे हत्या करते थे पशु का, पूरा नहीं मारते थे उनको, आधा मार के जब वो एनिमल तड़पता था ना, उसको देख के खुश होते थे कि अब ये तड़प रहा है। कैसे मरता है तड़पता हुआ एनिमल, राइट, आपने देखा होगा कोई बलि देते हैं तो वैसे तड़प के मरता है, तो वो उतना हाफ डेड करते थे एनिमल्स को, इतना क्रूर था। लेकिन उसके बाद भी जब उनको ज्ञान मिला था कि आप रमा रमा चैंट करो, करते जो है उन्होंने वाल्मीकि भी बन गए और रामायण भी बना। सो दिस, ये उनका जो रेफरेंस है इस श्लोका पे बैठता है। लास्ट श्लोका पे हम चलेंगे, बाकी श्लोका आप प्लीज रिवाइज कर लीजिए। 34 नंबर श्लोका, मन मना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मन मना भवा मद्भक्तो मद्यागी मम नमस्कुरु माम एवैष्यसि युक्तैवम आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होकर तुम निश्चित ही
निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर सकते हो। तो ये सारा जो चैप्टर हमने डिस्कस किया एक लाइन में बता दिया कि क्या क्या प्रोसेसेस है, मुझे श्रवण करो, कीर्तन करो, ये करो, वो करो, सब प्रोसेस बता के एक श्लोका में कंक्लूड कर रहे हैं कि ये प्रोसेस आप फॉलो कीजिए। डेफिनेटली देखिए कितने बार कृष्ण हमको मालूम है, उनको एक बार बोलेंगे तो वो सुन के नेक्स्ट जंप करेंगे, बार बार वो फिटिंग कर रहे हैं कि आप अभी डालिए ब्रेन में, आप यहाँ से नहीं निकालो, फिर यहाँ से भी बहुत ऐसे दोनों तरफ से कर रहे हैं, स्क्रू टाइट कर रहे हैं, राइट, लाइक दैट। सो अगेन कंक्लूड कर रहे हैं, राइट। सो किसके लिए कर रहे? अच्छा हमारे लिए कर रहे हैं, राइट। हम लोग फंसे हुए हैं ना, सब लोग, हम लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, वो सब क्यों आती है? अश्योरेंस श्लोका है, अश्योरेंस कि आप जाएंगे, आप ये सब फॉलो कीजिए, बैक टू गॉड हेड जाना ही है आपने, ऐसे बोल रहे हैं। क्या इसका कंडीशन है? लविंग डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति, ये वो बता रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 9। कल हम चैप्टर 10 की चर्चा करेंगे, जो है भगवान के ऐश्वर्य, श्री भगवान का ऐश्वर्य, इसका नाम क्या है इंग्लिश में? ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। दिस इज द चैप्टर दैट वी विल डिस्कस। सो थैंक यू सो मच। आज का क्लास में आपने बहुत ध्यान से सुना है, एंड कुछ गलती होती है सो प्लीज, एनी त्रुटियां प्लीज फॉरगिव मी, एंड कोई क्वेश्चंस होता है तो प्लीज अभी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, एनी क्वेश्चंस? अभी आपने जिक्र किया था कि हमारी 84,000 या 84 लाख 84 लाख 84 लाख हम स्पीशीज बनते हैं। तो जो कहते हैं कि जो क्या कुत्ता जो होती है वो उसकी आखिरी योनि होती है, उसके बाद वो इंसान बनता है, या इंसान बनने के बाद उसकी हरकतें उसको वैसा ओके, नहीं, एक्चुअली टॉप मोस्ट इज ह्यूमन ओनली, लाइक 80। अब कॉन्शियसनेस, एक्चुअली ये जो 84 लाख का डिवीजन है ना, वो चेतना के ऊपर होता है, कौन कितना चेतन है। अब देखिए सारे योनियों में सबसे ज्यादा चेतना किसमें होती है? एनिमल्स में, सॉरी ह्यूमंस में, राइट। उससे थोड़ा बेटर कौन है? एनिमल्स। सो टॉप मोस्ट एक्चुअली ह्यूमंस ही होते हैं, उनसे थोड़ा। अभी देखिए कुत्ता भी, उसको है चेतना है, आप बोलोगे सिट डाउन गेट अप, इंग्लिश में भी समझता है कुत्ता, फ्रेंच में भी बोलो वो समझता है, राइट। दैट मीन्स चेतना है उसमें, राइट। सो ऐसा चेतना के ऊपर डिविजन्स होता है। मैं आपको कल बताऊंगी कि कितने मनुष्य, ऐसा होता है कि 24 लाख मनुष्य में आते हैं, इतने एनिमल्स के स्पीशीज होते हैं, इतने पेड़ों के होते हैं, इवन पेड़ भी आते हैं कॉन्शियसनेस में। बट आप देखिए पेड़ का चेतना नहीं होता है, राइट। आप वो बोल नहीं पाते हैं, जैसे कुत्ता बोलता है, पेड़ नहीं बोलते हैं, बट वो ग्रो होते हैं, वो भी उसी प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। जो 6 स्टेजेस हमने डिस्कस किए हैं, बीज आता है, ग्रो होता है, रुकता है, फूल फल देता है, मतलब रिप्रोड्यूस कर रहा है, देन वो जो है बूढ़ा हो जाता है पेड़, एंड देन वो वैनिश हो जाता है। सो जो लोग ये 6 स्टेजेस को हम गो थ्रू करते हैं, वो सब 84 लाख स्पीशीज में आते हैं। सो कुत्ता तो कुत्ते के बाद एनिमल आता है। मुझे ऐसा लगता था कि जब कुत्ते की डेथ होती है उसके बाद वो ह्यूमन में कन्वर्ट होता है, वो उसकी लास्ट योनि होती है। आई वाज नॉट अवेयर प्रॉपर्ली कि वो लास्ट होता है या नहीं होता। सो वो मेरा हो भी सकता है, बट एक्चुअली अगर हम भगवत गीता के चर्चा जिसमें हमने किया है, उसके हिसाब से जो लास्ट मूवमेंट पे हम छोड़ते हैं बॉडी, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, राइट। जैसे भालू के सोना ज्यादा पसंद है, उसको याद कर रहे हैं तो हम भालू बनते हैं, ऐसा। सो चेतना के ऊपर रहता है। अगर हम कुत्ते के साथ ज्यादा रहते भी है, लास्ट में कुत्ता ही याद आएगा, अरे मेरा प्यारा टप्पी मर गया है, अभी शरीर छोड़ दिया है, राइट। अब या फिर तो कुत्ता जिंदा है, आप शरीर छोड़ रहे तो आपको यही याद आएगा, टप्पी का ध्यान कौन रखेगा, राइट। सो यू सी, जैसे भरत महाराज के साथ हुआ था ना, हिरण के साथ रह के लास्ट में हिरण ही याद आया, इसलिए उसी पुराने जमाने में कुत्ते को नहीं पालते थे। ये वेस्टर्न कल्चर है कि कुत्ते को पालते हैं। पहले के जमाने में गाय को पालते थे कि अगले शरीर में तो एटलीस्ट गाय तो मिलेगा शरीर। गाय इज लाइक प्योर, गौ इज गौ माता, राइट। सो ये सब आजकल वेस्टर्न हो गया, तो हम डॉग्स पाल रहे हैं। हम लोगों के पास एक डॉगी था, और जब मेरे ग्रैंडपा की डेथ हुई थी तो मेरे डॉगी की डेथ भी उनके जाने के बाद ही हो गई थी। तो उनके जाने के बाद बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, सडनली वो बीमार हुआ, उसकी सडनली डेथ हुई। तो वो एक कनेक्टिविटी थी, और हमें ऐसा लगा, फील हुआ उस टाइम पे कि इन लोगों, मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे कि तू मेरे से पहले मर जाएगा तो अच्छा होगा, कि तेरा टेक केयर कौन करेगा। तो मुझे लगता है कि उनके मन, यस, एक्चुअली अटैचमेंट नहीं रहना है, इसीलिए हम लोग सजेस्ट नहीं करते थे इंडियन कल्चर में। अगर आप पहले की बात करें, बहुत पहले, इट वाज नॉट सजेस्टेड। जितना अटैचमेंट से दूर रहो वो वही ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा अटैचमेंट क्या है? फैमिली, राइट। फैमिली के बाद आजकल एनिमल्स का भी अटैचमेंट ज्यादा हो गया, राइट। ये दोनों चीजों से डिटैच, मतलब ड्यूटीज करके भी इनसे डिटैच रहना बहुत मुश्किल का काम है,
कहीं ना कहीं हम अटैच्ड रहते हैं, बट हम जब ज्ञान के लेवल पे आ जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमको ड्यूटी मिली है, देन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं. सो इट इज लाइक दैट. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम अगर हो सकता है कि कुत्ते का शरीर भी लास्ट हो, बट एज फार एज आई नो दिस इज हाउ द सिस्टम गोज कि लास्ट शरीर जो छोड़ते हैं उस पे. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी फॉर योर गुड क्वेश्चन. माता जी, आप तुलसी के बारे में बताना चाह रहे थे ना कुछ, नैवेद्य? भोगा के बारे में आई थिंक आई वाज टेलिंग. I forgot what I wanted to tell. So usually it means भोगा की आरती होती है, like भोगा प्रेयर होता है. I can share that भोग किस तरीके से लगाना है. And what else was I telling? आपका क्वेश्चन था ना, साक्षी माता जी का था. ओके, सो जब आप भोग लगाते हैं, सो बेसिकली भोग मंत्रा होता है, वो रिसाइट करने के बाद अब भोग ऑफर करना है तुलसी पत्ता डाल के. एंड मील्स की बात कर रही थी. हाँ, मील्स का मुझे डिस्कस करना था कि हमको जब भगवान का हम रखते हैं ना, जो देवी देवताओं को भी हम घर पे रखते हैं, जिनके पूजा रूम में जो भी होते हैं भगवान के मूर्ति या विग्रह, नॉट मूर्ति, विग्रह जो होते हैं, उन सबको हमें एक फैमिली मेंबर के जैसे देखना. ओके, भोग का मतलब ये नहीं है कि हम, पहले मेरे मॉम ऐसा करते थे एटलीस्ट, यू नो, कभी सिर्फ गुड़ रख दिया, कभी मिश्री रख दी, इतना ही ना, एंड कभी पानी रख दिया, बस इतना, पूरे दिन में इतना ही रखा. बट इफ यू सी, जब हम बोल रहे हैं कि सबसे बड़े पुरुष, परम पुरुष कृष्णा, दैट उन्होंने एक श्लोका में भी बोला भी था कि मैं व्यक्ति हूँ. हमने बोला था कि फॉर्म में से ही फॉर्म निकला है. दैट मीन्स ही इज ऑल्सो इंसान है, राइट? इंसान है, राइट? दैट मीन्स इज अ बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी है उनका, दैट इज डिफरेंट. बट अगर वो यू नो हमारे टेम्पल रूम में है, देन वी शुड ट्रीट हिम लाइक अ फैमिली मेंबर. भोग लगाने का मेन रीजन ये होता है कि आप परम भगवान है, आप पहले पाइए, यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द यूनिवर्स ऑल्सो. पर हमारे घर में भी आप ही बड़े, आप पाइए. 15 मिनट्स भोग लगाते हैं, 12 to 15 मिनट्स भोग लगाने के बाद देन अगर देवी देवता भी है डीटी रूम में, देन हम 3 ताली बजा के उच्चिष्ट पाइए. ओके, हे देवी देवता उच्चिष्ट पाइए, उनको भी खिलाते हैं, वो भी है ना हमारे घर पे, देयर आल्सो वैष्णवास. सो 1 मिनट 2 मिनट रख के उनके लिए भी देन हम भोग निकालते हैं. ओके, सो अनियन गार्लिक का भोग नहीं चढ़ता है, ये शायद मुझे बताना था. एंड भोग का सिस्टम होता है, देन दैट यू कैन फॉलो. यस माता जी, कोई क्वेश्चन है साक्षी माता? बस मुझे यही था कि आपने बोला कि दाल और ये सब, तो क्योंकि हम सब अभी सब ये खाते हैं ऑनियन और गार्लिक, तो इसलिए हम लोग चढ़ाते नहीं है उसका, क्योंकि वो कोई बात नहीं, ऐसे माना केसेस में, जाता है. हाँ, ऐसे केसेस में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप ऐसी चीजें रख सकते हैं जैसे फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, मिश्री है, गुड़ है. जैसे आप बोल रहे हैं रोटी तो न्यूट्रल है ना, रोटी में ऑनियन गार्लिक नहीं होगी, दैट यू कैन नो. एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम प्रभु जी? माता जी, हरे ये कृष्णा. इसमें हरे कृष्णा 17 श्लोक से अपन ने देखा कि 2-3 श्लोक में उन्होंने वेद का बारे में कहा, लेकिन उन्होंने खाली 3 वेद का ही बोला है, अथर्ववेद उन्होंने कभी मेंशन नहीं किया एक दूसरे. एक मिनट प्रभु, 17 में. ओके, सो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का नहीं आया ना नाम? हाँ, आगे भी खाली 3 वेद का ही उन्होंने बोला है कभी भी. ओके, ऑलराइट. सो मैं इसको फाइंड आउट करती हूँ, मैंने क्वेश्चन ये सुना है कभी. सो वी विल, यू कैन एक्चुअली सेव दिस क्वेश्चन आल्सो, प्रभु जी विल आंसर. ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन इसके अलावा? इसके अलावा तो जैसे अपने डीटी जो भी रखते हैं मंदिर में, उसमें ऐसे भी कुछ रहता है क्या कि मतलब एक फिक्स साइज होनी चाहिए कि इस साइज से बड़ी नहीं रखनी चाहिए घर पे? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बट ऐसा प्रोसीजर होता है कि प्राण प्रतिष्ठा एक प्रोसीजर होता है. जब भी हम भगवान को रखते हैं घर पे, प्राण प्रतिष्ठा लाइक यू आर पुटिंग द एनर्जीज इन दैट, एंड द भगवान स्वयं है डीटी रूम में, ऐसा मानते हैं प्राण प्रतिष्ठा. बट अगर सपोज अभी आपके डीटी रूम में जो भगवान और विग्रह है बहुत टाइम से है, एक मेरे घर पे तो शायद जैसे 20-30 साल से वही विग्रह चल रहे हैं घर पे, राइट? अब प्राण प्रतिष्ठा कभी किया नहीं, बट ऐसा बोलते हैं अगर आपने इतने साल उसी डीटीज की सेवा की है तो गॉड अपने आप उसमें रहते हैं, चाहे वो राम जी है, कोई भी भगवान है, गणेश जी है, दे विल कम इन दैट. ओके, सो इसीलिए हमको उनको एज अ पर्सन ट्रीट करना है. अब फास्टिंग हम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उनको फास्ट करा रहे, एकादशी का प्रसाद लगाए, उनको उस दिन चावल लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं ऐसा करती थी एकादशी के टाइम पे, मेरा फास्टिंग था तो उस दिन भगवान को कुछ भी भोग नहीं लगा. देन मेरे मेंटर्स ने बोला था कि नहीं ऐसा नहीं होता, फास्टिंग आपका है, भगवान थोड़ी फास्ट कर रहे हैं, आप लगाइए उनको राइस वगैरह सब जो नॉर्मल लगता है, एकादशी फूड लगाइए. माता जी कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल तो नहीं खाने चाहिए. यस, अन्न नहीं खाना चाहिए, एनीथिंग व्हिच इज अन्न वी शुड नॉट हैव.
बट भगवान का फास्टिंग नहीं है, ये हम बोल रहे हैं। हम नहीं खाते वो अन्न वापस। जैसे घर में मेरे सब लोग फास्टिंग नहीं करते, जो नहीं खाते वो वी कैन नॉट फोर्स देम लाइक वी सेड, तो उनके लिए लग सकता है अन्न। या फिर आप उस अन्न को सेव करके नेक्स्ट डे कुछ उसका बना के कर सकते हैं, बट उनको लग सकता है। बट अगर आपको थोड़ा इनकन्वीनियंट हो रहा है कि 2-2 बार बनाना है, कोई खाएगा भी नहीं, देन आप एकादशी प्रसाद करके या फिर आप किसी को बुला के घर पे एकादशी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके, एनीथिंग एल्स? आज अंकिता साहू माता जी का कैमरा फोन स्विच ऑफ है, शी इज इन कॉलेज, रास्ते में कहीं जा रहे हैं वो। सो एनीबॉडी एल्स और कोई क्वेश्चन? अदरवाइज विल वाइंड अप द क्लास, विल टेक द क्वेश्चंस टुमारो। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोज आ रहे हैं, कल हम चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गॉड प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा हरे बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों ने सबने एड्रेसेस भेजा है क्या? एड्रेस सबका मिल गया ना? ओके, मैंने नाम भेजा, आप लोगों के नाम थे उसमें। धनंजय प्रभु आपने भेजा? हाँ भेज दिया मैंने। भेज दिया ना। मुस्कान माता जी आपने भेजा? भाविन प्रभु जी का मुझे लगता है नहीं आया है एड्रेस, आपने भेजा भाविन प्रभु? हरे कृष्णा। ओके, मैं इन दोनों को टेक्स्ट करती हूँ पर्सनली। सो वी विल एंड द क्लास। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हेलो माता जी। यस माता जी, आपने लोकेशन भेजा? यस, हाँ जी भेज दिया। ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।